इन 3 थिंग्स। पहला है खान पान, दूसरा मजा आएगा संभोग में, और उससे बड़ा मजा है ड्रग्स में, अल्कोहल में। कितने तरह के होते हैं योग, या कितने टाइप्स होते हैं? गीता से ही जो हमें योग का ज्ञान मिला है उसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग मिला है। मृत्यु से पहले की जो कला है जो आपको सीखनी चाहिए वो है योग, कि आपकी जो ऊर्जा है वो परमात्मा की ऊर्जा के साथ एक हो जाए, शिव का शक्ति के साथ मिलन हो जाए, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाए। दैट इज समाधि। इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ। इफ यू विल कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ, you can definitely control your mind. सो यश भाई, दी अरुण पंडित शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for having me here. आज हम आपके साथ बात करेंगे ये एक तो योगा क्या है, कितने तरह के होते हैं, एंड बेसिकली हम जो कॉमन मैन की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे हेयर है, पिंपल है, गट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आपकी जर्नी, ऐसा आप बता रहे थे 7 साल से आपने शुरू किया था और 16 साल से आप सिखाने लग गए थे, और आप दुबई के वन ऑफ द फेमस योगा इंस्ट्रक्टर हैं। सो इस पूरी जर्नी में जितना मैंने पढ़ा है योगा के बारे में, कि योग सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आपने ये आसन कर लिया, आपने ये ऐसे मुड़ गए वैसे मुड़ गए, ठीक है, ये आपको स्पिरिचुअली भी काफ़ी आगे ले जाता है। Really true. वो कनेक्शन एक फील करते हो, या फिर आपका मन पहले से शांत हो जाता है। तो आपने अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंज देखा है इस पूरे प्रोसेस में? पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो हर एक पर्सपेक्टिव से आई हैव सीन दैट चेंज इन माई लाइफ। अगर जो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं लोगों को देख रहा हूँ, हमारा जो नज़रिया है किसी चीज़ को, किसी लोगों को देखने का, वो भी चेंज हो जाता है। जैसे हमारी दिनचर्या है वो भी चेंज होती है। सो योगा ने, अगर हम सही से कहें तो योग ने मेरी ज़िंदगी में हर एक पर्सपेक्टिव से वो चेंज दिया है, चेंज टू बेटरमेंट ऑफ माई लाइफ। सो वी कैन से कि ये एक ऐसी जर्नी है जो आपको अपने अस्तित्व को और ज़्यादा निखारने की कला है। द आर्ट ऑफ लिविंग, टू इट हेल्प्स अस टू लिव अवर लाइफ इन द बेस्ट ऑप्टिमम वे, जो आपको इंसानी जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए वो सिखाती है। ये एक ऐसी कला है। आप पहले से ज़्यादा शांत फील करते हो योगा करने के बाद, या फिर पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हो, ऐसा होता है? आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब आपकी ऊर्जा बढ़ती है तब आप अंदर से शांत होते हैं और बाहर से आपकी ऊर्जामयी प्रतीति होती है, ऊर्जामय आपका स्वभाव होता है। लेथार्जी आपकी कम हो जाती है बेसिकली। डेफिनेटली। तो ये जो एक डिफरेंस है, मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आएगा कि योग होता है योगा नहीं होता है, ठीक है। सो ये क्या, कब से शुरू हुआ, कि क्या डिफरेंस है ये? जिस तरीके से योगा मॉडर्नाइज होता गया, वैसे जैसे महाभारत को महाभारता बन गया उसका, गीता ही है फॉर्चुनेटली, बट एट द एंड जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिर्फ चेंज हुआ है, मतलब एक ही है। बट ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि जब भी आप योग साधना कर रहे हैं तो समझे कि किस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। आप अपने शरीर को सही करने के लिए कर रहे हैं, आप अपने मन को शांत करने के लिए कर रहे हैं, आपका मेन पर्पस क्या है, व्हाई यू आर प्रैक्टिसिंग योग। योगा जैसे ही नाम आता है लोगों के माइंड में होता है कि मतलब टू परफॉर्म सर्टेन अमाउंट ऑफ पोस्चर, ये पोज किए, ये पोज किए, योगा हो गया। पर शब्द से जानना ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप समझे कि सही योग क्या है। कितने तरह के होते हैं योग, या कितने टाइप्स होते हैं? अगर हम सही टाइप्स की बात करें सो देर आर मेनली 7 टाइप्स ऑफ योग। उसके बाद जैसे जैसे मॉडर्नाइज होते गए बहुत सारे बनते गए हैं। देर आर मोर देन 180 टाइप्स ऑफ योगा। सबसे पॉपुलर अगर हम बात करें सो गीता से ही जो हमें योग का ज्ञान मिला है उसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग मिला है। उसके बाद कुंडलिनी योग है, हठ योग है, अष्टांग योग है, महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया। सो दीज आर मेन योगा स्टाइल। उसके अलावा अगर हम बात करें सो जो मॉडर्नाइज हो चुका है, अभी आपने शायद सुना हो, बियर योगा, पपी योगा, यीन योगा, रेस्टोरेटिव योगा, हॉट योगा। सो बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से योग को अपनाते गए, गरबा योगा, वैसे अपने इनपुट्स डालते गए और उसे मॉडिफाइड कर दिया है। दैट्स वाई पीपल हैव सो मेनी मिसकंसेप्शन कि योग है क्या। सो समझने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली योग है क्या। सो बेसिकली योग जो हम देखते आए हैं,
ऐसा लगता है लंबा प्रोसेस है, ये सालों साल करना पड़ेगा तब जाके वो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी या फिर वो लाइफ में चेंजेस दिखेंगी, क्या ये सच है? योग एक जर्नी है। अगर हम देखेंगे कि मतलब बहुत लंबी जर्नी है, कब पूरी होगी, सो इट इज़ नेवर गोइंग टू बी एंड, बिकॉज देयर इज़ नो डेस्टिनी। जितना आप आगे चलते जाएंगे उतना आपको रियलाइज़ होगा कि उतना आप कम जानते हैं। इट इज़ लाइक लिविंग अ लाइफ, एट द एंड देयर इज़ द डेथ, बट उस मृत्यु से पहले की जो जर्नी है, जो आपका जीवन काल है, उसको किस तरीके से बेहतरीन तरीके से आप जी सके, वो कला है योग। सो एंड मृत्यु ही है, मृत्यु से पहले की जो कला है जो आपको सीखनी चाहिए वो है योग। तो जिम अच्छा है कि योगा करना अच्छा है? जिम के बारे में मैं ऑफेंड नहीं हूँ कि वो नहीं करना चाहिए, बट सिंपली इफ आई वांट टू गिव द आंसर इन वन लाइन, आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अच्छा बनना है, अच्छा दिखाना है अपने शरीर को, जिम चले जाइए। पर अगर आपकी ऊर्जा के स्तर को आपको बढ़ाना है, आपके व्यक्तित्व को एक नई पहचान देनी है, योग में जुड़िए। तो योग मतलब एक ओवरऑल आपको इन्हेंस कर देता है? आपके मेंटल स्टेट को इन्हांस करता है, आपके फिजिकल बॉडी को और अच्छा फ्लेक्सिबल बनाता है और अवेयर करता है और स्फूर्तिला बनाता है। आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी वाणी को, आपकी चेतना को बढ़ाता है। सो फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, इफ यू वांट टू वर्क इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू वर्क इन योर फिजिकल बॉडी, स्टार्ट योगा। मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है इससे? डेफिनेटली, फोकस, कंसंट्रेशन? डेफिनेटली। आपने जैसे 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसमें आपका मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा आपको हेल्प करी थी या फिजिकल स्टैमिना ने? आई कैन राइट डाउन, मैं अगर मेंटल लेवल पे इतना स्ट्रांग ना होता तो उसमें से एक रिकॉर्ड भी ब्रेक नहीं कर पाता। थोड़ी जर्नी को एक्सप्लेन करेंगे, क्या स्टोरी क्या रही है? डेफिनेटली। सो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी एट द एज ऑफ 7, जब मैंने योग को जाना। इन माई स्कूल डेज मेरे फॉर्चुनेटली आई वॉज हैविंग ए गुड टीचर, जिन्होंने मेरे अंदर वो कला को पहचाना, मेरे अंदर की क्षमता को पहचाना कि आई हैव दैट पोटेंशियल, दैट इफ़ आई विल वर्क ऑन दैट मैं आगे बढ़ सकता हूँ। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देना शुरू किया। ट्रेनिंग के दरमियान उन्होंने कई सारी चीज़ें मुझ में नोटिस की जो काफ़ी अलग थी दूसरे स्टूडेंट्स से। जैसे कि अगर एक बार में हार लोग मान रहे हैं, सो आई वॉज नॉट गिविंग अप ईजिली, कंटिन्यूसली मेरे में एक जज्बा था कि मतलब करना है तो करना ही है। सो उन्होंने मुझे चैम्पियनशिप के लिए प्रेरित किया। चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट मैंने किया, हारा जीता शुरुआत में तो, पर आफ्टर 5 years कंटिन्यूसली डिस्ट्रिक्ट स्टेट को जीतते जीतते मैं सिलेक्ट हुआ नेशनल चैम्पियनशिप में। योग की स्पर्धा होती है, उसमें आई सिक्योर गोल्ड मेडल इन जस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट। सो दैट वाज रियली बिग अचीवमेंट फॉर मी। उसके बाद मैंने अपने आप में एक नए अलग चेंज देखे कि योग से मेरी लाइफ में क्या चेंज हुए। एंड बाय दैट टाइम आई वाज हैविंग दैट न्यू आइडेंटिटी। मेरी जो पहचान है वो योग से होने लगी थी। मेरी जो दिनचर्या है उसमें योग ने एक ऐसा रोल बजाय, मेरी दिनचर्या थी उसमें योग ने एक ऐसा रोल निभाया था कि मतलब मेरी लाइफ ही योग के प्रति समर्पित हो गई थी। फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग आई वॉज जस्ट परफॉर्मिंग योगा, और योग के प्रति ही मेरा इतना, आई एम मिसिंग आउट सम वर्ड्स बट वी विल कंसिडर, योग मेरे जैसे जिंदगी का एक पार्ट बन गया था। उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, सो मुझे रियलाइज़ होगा कि मतलब जो चेंजेस मैं अपनी खुद की ज़िंदगी में देख रहा हूँ वही चेंज दूसरे लोगों में भी आ सकते हैं। सो दैट हैज़ इंस्पायर मी टू टीच। लोगों को सिखाता गया, और जैसे जैसे सिखाता गया मेरी खुद की नॉलेज भी बढ़ती गई। एंड फॉर दैट आई हैव डन माई ऑल स्टडी YTTC, योगा अलायंस के थ्रू, योगा अलायंस USA के थ्रू, आई हैव डन ऑल ऑफ दिस थिंग्स। पर सबसे बड़ी जो लर्निंग हुई वो मेरे खुद के अनुभव से हुई। जितना सिक्का गया, बिकॉज एज आई हैव एक्सप्लेन, इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ नॉट समथिंग कि मतलब आपने कोई कोर्स कर लिया तो आपको वो आ गया। आपकी साधना ही आपको ऊपर तक ले जाती है। क्या बात कही आपने कि जो एक हमें ना, हम हमेशा ना ये रिजल्ट मिल जाएगा, ये चीज़ हमें मिल जाएगी, इसके पीछे भागते हैं कि मैं जिम चला जाऊंगा 6 पैक्स बन जाएंगे मेरे। True. तो हम हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हैं और उस बीच में हम सफ़र को ना एंजॉय करना भूल जाते हैं। राइट। एंड आपने वही बात कही है कि योगा या फिर कोई भी चीज़ हो, मेरे ख्याल से लाइफ में चेंजेस तभी लाएगी व्हेन यू एंजॉय द प्रोसेस। इट इज़ नॉट अ इवेंट, इट इज़ अ प्रोसेस। सो वेरी नाइस। सो
जैसे मैं अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ भी देख रहा था, मैं हमारे यहाँ जो भी आता है, मेरा काम ही यही है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ। आपका मूलांक 1 है और आपका भाग्यांक 9 है। मैं 9 वालों को अक्सर ये रेमेडी बोलता हूँ कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए। बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जिनका मूलांक 9 या भाग्यांक 9 होता है, मंगल है ना, लाल ग्रह मंगल, तो एनर्जी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो उसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, उनको समझ नहीं आएगा कि मैं करूं क्या, वो बहुत लेथार्जी फील करेंगे। बट जैसे नंबर 9 वाले लोग एक्सरसाइज, जिम, योगा में आ जाते हैं ना, दे फील काम, वो गाय बन जाते हैं बेचारे। ठीक है, सो आपने वो जो डेस्टिनी नंबर आपका 9 है उसको सेटिस्फाई किया, दैट इज़ व्हाई यू आर डूइंग वेरी गुड इन सच अ यंग एज। सो यही न्यूमरोलॉजी की पावर है। कमिंग बैक टू टॉपिक में बह गया थोड़ा, ठीक है। अष्टांग योग की आपने बात करी, और ये जहाँ तक मुझे याद है पतंजलि योग सूत्र से आता है, राइट। ठीक है। सो इसमें क्या डिफरेंस है और नॉर्मल योगा में क्या डिफरेंस है? सो नॉर्मल योग है वो अनस्ट्रक्चराइज है, पर महर्षि पतंजलि ने योग को एक स्ट्रक्चराइज वे में डिजाइन किया। 8 अंग दिखाए, 8 लिम्स ऑफ योगा। शुरुआत होती है आपके यम नियम से, उसके बाद यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। एक ऐसी जर्नी, एक ऐसा पाथवे उन्होंने बनाया कि आप किस तरीके से समाधि तक पहुंच सकते हैं। समाधि क्या है? टू रीच एट द सुपर कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना है उसका स्तर उतना बढ़ जाए कि आप ऐसा महसूस करें कि आपकी जो ऊर्जा है वो परमात्मा की ऊर्जा के साथ एक हो जाए, शिव का शक्ति के साथ मिलन हो जाए, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाए। दैट इज समाधि। वहां तक पहुंचने की जर्नी कैसे आप स्टार्ट करें और किस तरीके से पहुंच सके, वो उन्होंने एक रोड मैप दिखाया विद द हेल्प ऑफ अष्टांग योग। अगर हम बात करें शुरुआत के 2 लेवल पे, यम और नियम, वो सिखाते हैं आपके जीवन के रूल्स, रिचुअल्स, आपको जीवन किस तरीके से जीना चाहिए। जैसे यम में अगर हम बात करें, सोच, संतोष, स्वाध्याय, अहिंसा, अपरिग्रह। थोड़ा सिंपल वे में समझाएंगे, कॉमन मैन की लैंग्वेज? यस, डेफिनेटली। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, कि आपको हिंसा से दूर रहना चाहिए ताकि आपका नेचर काम रहे। अपरिग्रह, परिग्रह मतलब कोई भी चीज़ों का, कुछ भी चीज़ों का संग्रह करना। जितना संग्रह करेंगे उतनी आप में ग्रीडीनेस बढ़ती जाएगी। फिर आता है अस्तेय, झूठ बोलना। अगर आप झूठ बोलेंगे आपका नेचर वैसा बनता जाएगा। फिर सत्य, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। एंड देन संतोष, हैव दैट ग्रेटफुलनेस, सेटिस्फेक्शन। उसी तरीके के नियम है, 5 नियम और 5 यम, जो हमें सिखाता है आपके जीवन के क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ। उसके बाद का जो चरण है वो है आसन। आसन मतलब समझते हैं कि कोई भी एक चीज़ पे बैठे रहना, या फिर कई लोग समझते हैं कि मतलब शरीर को रबर की तरह तोड़ना मरोड़ना, बट नो, दैट्स नॉट आसन। आसन की सिंपल डेफिनेशन है स्थिरम सुखम आसनम। उसका मतलब है एक ऐसी स्थिरता जो आपको शुरुआत में तो पेनफुल होगी, पर विद द हेल्प ऑफ योर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड एफर्ट्स यू मेक दैट डिफिकल्ट पोज इनटू योर कंफर्टनेस। आपका पेन जैसे आपके प्लेजर में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ योर साधना। ओके, सो दैट इज आसना। जैसे कि शुरुआत में अगर आप पद्मासन लगाते हैं, आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपके एंकल में, आपके नीज में, पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो पेन प्लेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसके बाद एंजॉय करेंगे उस पोज को, एक स्थिरता में ही आपको सुख प्राप्त होगा। सो दैट्स आसन। और आसन से आपका शरीर प्रिपेयर होता है, तैयार होता है नेक्स्ट चीज़ के लिए, वो है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है प्राण का आयम करना। प्राण मतलब श्वास, आयम मतलब कंट्रोलेशन। जब आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर पाते हैं, आई कैन गिव यू गारंटी यू कैन कंट्रोल एवरी सिंगल थिंग। आप अपने नेचर को कंट्रोल कर पाते हैं। एक बहुत प्यारी कहानी है कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड ब्रेथ। आपने शायद अपनी ज़िंदगी में भी महसूस किया होगा, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, गुस्से से भरे होते हैं, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, तब अगर आप नोटिस करेंगे यू विल रियलाइज योर ब्रेथ इज रनिंग रियली फास्टर। जैसे आपकी आंखें जैसे बाहर निकलने लगती है, रेड हो जाती है, आपकी हथेलियाँ जैसे कसने लगती है। दैट शोज कि आपकी ब्रेथ फास्ट हो गई है। सो योर ब्रेथ एंड योर माइंड इज कनेक्टेड। अलोंग विद दैट, अपोजिट हैंड पे अगर हम बात करें, ऑन द अनदर हैंड,
जब आप रिलैक्स है, व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विथ योर लव्ड वंस, व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर टाइम अंडर द नेचर, आप पाएंगे आपकी ब्रेथ एकदम रिलैक्स वे में चल रही है, शांत है, शिथिलता से चल रही है. दैट मीन्स इफ यू हैव नॉट कंट्रोल ओवर योर माइंड, और किसी का नहीं होता, यू कैन नॉट इवन कंट्रोल योर माइंड बिकॉज माइंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ. इफ यू विल कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ, यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल योर माइंड. और इसके लिए मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें. प्राणायाम करें. प्राणायाम वो पहला चरण है. जब आप प्राणायाम प्राणायाम सुन के ना ऐसे समझ नहीं आता करना है, बेसिकली करना क्या. कोई एकदम नया है व्यक्ति जो देख रहा है इसको, तो कोई ऐसी टिप या फिर कोई ऐसा प्राणायाम बताएं आप. प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांसों को साधना. सबसे बेस्ट प्राणायाम है अगर आपको गुस्सा वाला स्वभाव है, चिड़चिड़ापन है, अगर क्रोधित है, अगर आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, किसी चीज पे फोकस नहीं है, अनुलोम विलोम प्राणायाम. आपकी दोनों नोस्ट्रिल्स जो चल रही है, आपकी सूर्य नाड़ी और आपकी चंद्र नाड़ी, दोनों की प्राण शक्ति को आप सुषुम्ना में एकत्रित करते हैं और वो ऊर्जा आप ऊपर उठाते हैं मूलाधार से सहस्त्रार तक. और वो जब आप करते हैं तब आपकी जो ऊर्जा है वो बैलेंस होती है, स्थिर होती है. एंड दैट्स व्हाई यू फील मोर काम, मोर रिलैक्स्ड. सो अनुलोम विलोम अगर आपको प्रैक्टिस करना है, सो हाउ यू विल स्टार्ट. पहले प्राण मुद्रा बनाइए. पहली 2 उंगलियों को और लास्ट 2 फिंगर्स को अलग रखिए. ओके. नाउ फर्स्ट 2 फिंगर बाइंड होंगी, लास्ट 2 फिंगर एक नोस्ट्रिल्स पे, थंब दूसरे नोस्ट्रिल्स पे. ये उल्टा आपने पकड़ा है. यस, सीधा नॉर्मली. यस. इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू देन यू कैन कीप योर फर्स्ट 2 फिंगर ऑन योर फोरहेड. ये ज़्यादा ईजी है. ओके. आपका ध्यान रहेगा आपकी ब्रेथ पे. नाउ यू विल स्टार्ट इनहेलिंग फ्रॉम 1 नोस्ट्रिल्स. लॉक करेंगे उस नोस्ट्रिल्स को, एक्सहेल थ्रू द अनदर नोस्ट्रिल. अब जहां से सांस छोड़ी है उसी में से सांस भरेंगे, लॉक करेंगे और अपोजिट नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ेंगे. विच मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ लूप. यहां से सांस अंदर गई, यहां से बाहर निकली, जहां से बाहर निकली है वहां से ही अंदर, अपोजिट नोस्ट्रिल से बाहर, एज अ लूप. उससे आपकी जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है बैलेंस हो जाती है, बैलेंस होती है. ओके. दूसरा प्राणायाम कितना टाइम करना चाहिए डेली? मिनिमम यू कैन प्रैक्टिस 5 मिनट्स. 5 मिनट के बाद ही आपको महसूस होगा दैट कामनेस, दैट रिलैक्सेशन. जैसे मैं ये सांस लेता हूँ ना, तो मुझे एक से लेने में इजी लगता है, एक जैसे सूर्य नाड़ी से सांस लेने में इजी लगता है, चंद्र से कठिन लगता है. तो कभी कभी ये अपोजिट होता है, इसका कोई सेंस है? यस, डेफिनेटली है. उसी वजह से इन योगा इट हैज़ बीन मेंशन कि शुरुआत करने से पहले आपको अपनी नोस्ट्रिल्स क्लीन करनी चाहिए. जल नीति आती है एक प्रोसेस, यू नो, कि जिसमें जल की धारा को एक नोस्ट्रिल से इंसर्ट किया जाता है और दूसरे नोस्ट्रिल से वो जल बाहर आता है. ओके. सो दैट इज अ क्लींसिंग प्रोसेस, षट क्रिया जिसे कहा जाता है, जिससे आपकी नोस्ट्रिल्स क्लीन हो जाती है. उसके बाद कपालभाति, दैट इज ऑल्सो क्लींसिंग प्रोसेस, जिसमें आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं. सो दैट इज अ क्लींसिंग प्रोसेस, जिससे आपकी नोस्ट्रिल्स में कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो तो बाहर निकल जाएंगे और आपकी दोनों स्वर, आपकी दोनों नाड़ियाँ अच्छे से चलेगी. और उसकी प्राण ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए यू परफॉर्म अनुलोम विलोम प्राणायाम. ओके. तो 2 मिनट कम से कम करना ही चाहिए डेली. 5 मिनट्स मिनिमम. गलत तरीके से लोग क्या करते हैं वो भी जानना ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग इन अ रॉन्ग वे देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल. लोग एकदम जोर से यहाँ प्रेस करते हैं, इट्स लाइक सांस बाहर नहीं आनी चाहिए. यू डोंट नीड टू इवन प्रेस, यू जस्ट नीड टू टच करेंगे और नोस्ट्रिल्स ब्लॉक हो जाएगी. दूसरी चीज़, लोग फोर्सफुली इनहेल करते हैं, जैसे नो, धीरे धीरे, जितनी शिथिलता से आप सांस भरेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. थर्ड चीज़, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. शांति के स्वभाव के साथ, यू डोंट नीड टू जस्ट स्क्वीज योर फेस, शोल्डर्स को लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जितना आपकी अवेयरनेस, आपके मस्तिष्क की चेतना को आपके ब्रेथ पे लाएंगे उतना ही ज़्यादा एकाग्रता के साथ आप कर पाएंगे. सो ये 3 से 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. ये भ्रामरी इसी में आता है. प्राणायाम को अगर हम कंसिडर करें तो प्राणायाम टोटल 7 से 8 तरीके के हैं. ओके. उससे भी ज़्यादा है. मेन जो प्राणायाम है, अगर मैं शॉर्ट डाउन करूँ, सबसे इम्पैक्टफुल जो प्राणायाम है वो अनुलोम विलोम. उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम, कि जिसमें दोनों हाथों की पोजीशन यहाँ पे होती है. यू रेज योर हैंड, इनहेल,
यू ब्रिंग योर एल्बोज डाउन, यू एक्सेल। ये हाथों को ऊपर नीचे करने का क्या लॉजिक है? समटाइम्स यू गेट दैट आइडिया, ऐसे ही ले सकते हैं, but there is a logic, because when you raise your both hands up, आपकी rib cage expand होती है. Okay. So that helps you to get more amount of oxygen. And when you bring your elbows down, आपकी rib cage shrink होती है ताकि आप और अच्छे से exhale कर सकें. So that is भस्त्रिका प्राणायाम. उसके बाद आती है आपकी कुंभक क्रिया. कुंभक विच मीन्स एक घड़ा. घड़े में जैसे हम पानी भरते, उसी स्वरूप हमारे लंग्स स्वरूपी घड़े में हम प्राण ऊर्जा भरते हैं. एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा होगा कई लोग जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं 5 to 10 स्टेप में यूँ हाफने लगते हैं, सफोकेट होने लगते हैं. व्हाट डज इट मीन? उनके लंग्स की उतनी कैपेसिटी ही नहीं है. उनको बढ़ाने के लिए यू मस्ट नीड टू प्रैक्टिस कुंभक क्रिया. क्या होता है ये? कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू ब्रीथ इन फोर्सफुली, इन डेप्थली. भरी हुई सांस को अपनी चिन से लॉक करके यू जस्ट नीड टू होल्ड दैट ब्रेथ. सिर्फ अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है. एग्जैक्टली होगा क्या? आपके लंग्स में छोटी छोटी पोटलियाँ है जिसे ऑल्वेओली कहता है. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ बबल्स, ऑल्वेओली. वो एक रबर नेचर का है, इलास्टिसिटी की है. द मोर यू स्ट्रेच द मोर इट एक्सपांड. आप अपने लंग्स का सिर्फ और सिर्फ 30 to 40% ही यूज़ कर रहे हैं, उसकी पोटेंशियल, उसकी क्षमता को. यू हैव 100% पोटेंशियल. सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्रीथ इन एंड होल्ड? आपकी ऑल्वेओली एक्सटेंड होती है, स्ट्रेच होती है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है. एंड व्हेन यू आर होल्डिंग, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ने से आपकी ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है. एंड दैट हेल्प्स यू टू इनहेल मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू मोर एनर्जी फॉर आवर इंटरनल ऑर्गन्स. अगर हमें इंटरनल ऑर्गन्स में अच्छे से ऊर्जा मिलेगी तो हमारा जीवन और लंबा चलेगा और ज़्यादा चलेगा. एक बहुत अच्छा सर्वे हुआ था कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके जीवन काल को बढ़ाती है और कम करती है. उस सर्वे में माना गया only 8 minutes of yogic practice, yogic breathing exercise can help you to enhance, to increase 8 years in your life. डेली 8 मिनट से 8 साल बढ़ाओ. 8 साल बढ़ सकता है. क्या बात. उसमें आपको क्या करना है? आपकी प्राण ऊर्जा को, जो आपकी वाइटल एनर्जी है, उसे बढ़ानी है. बिकॉज योर वाइटल एनर्जी इज एवरीथिंग. अगर आप कंपेयर करें श्वान को, कुत्ते को, हमारे मनुष्य को, हम मनुष्य को, और टर्टल को, कछुए को, उनकी सिर्फ ब्रीदिंग पैटर्न को आप अगर आप देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि उनकी लाइफ स्पैन क्यों डिफरेंट है. हम मनुष्य जीते 70-80 साल. सो इफ यू विल जस्ट कंपेयर 3 ह्यूमन स्पीशीज, इफ यू विल जस्ट कंपेयर 3 स्पीशीज, श्वान को, कुत्ते को अगर आप देखें, मनुष्य को और टर्टल को, तीनों की उम्र का अंदाजा हम लगा सकते हैं उनकी ब्रेथ पैटर्न से. ह्यूमन यूजुअली लिव्स अराउंड 70 to 80 years. श्वान, कुत्ता 15 to 20 years max to max. But turtle lives 200 to 400 years. And if you will see the pattern of the breath, कुत्ते श्वास लेते हैं, अपनी ब्रेथ करते हैं more than 60 times in a 1 minute. Okay. We as a human 15 to 16 times in a minute. But turtle takes only 2 to 4 breath in 1 minute. उसका मतलब जितनी गहरी और जितनी स्लो स्टेडी हमारी ब्रेथ, उतना ज़्यादा हमारा आयुष्य. पहले के टाइम में, इन महाभारत एंड एवरी, एट दैट टाइम 5000 years back, the average human life was really big, around 200 years, 300 years. How? तब उनकी जो ब्रीदिंग पैटर्न थी वो गहरी थी. And because of the current situation of pollution and today's scenario, we are inhaling so much pollution into our lungs, into our internal body. And our breath has become so much shallow. That's why our lifespan has also decreased. So that could be a one reason for decreasing our lifespan. तो ये बात हुई प्राणायाम के बारे में. उसके बाद का चरण है प्रत्याहार. प्रत्याहार मतलब विड्रॉल ऑफ आवर ऑल सेंसेस. आपने सुना है कि कई लोग खाए पिए बिना, विदाउट हैविंग एनीथिंग, दे आर सर्वाइविंग फॉर ईयर्स. जैसे कि अघोरीज. हाउ दे कैन डू इट? वी एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर 2-3 दिन हम अगर खाना ना खाए, वी
रीच एट द लेवल कि सर्वाइवल पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम सर्वाइव भी कर पाएंगे या नहीं, बट दे कैन डू इट हाउ, विद द हेल्प ऑफ प्रत्याहार। जब आपकी इंद्रियों को जो बाह्यमुखी है उसे आंतर्मुखी करने की कला आप सीख जाते हैं प्रत्याहार की मदद से, तब आपको ना ज़रूरत पड़ती है कोई खाने की, ना पानी पीने की, ना यूरिन को रिलीज करने की, ना स्टूल को रिलीज करने की। दैट इज द पावर ऑफ प्रत्याहार। तो ये नॉर्मल लोग कर सकते हैं? नॉर्मल योग उनकी साधना से ही कर सकते हैं, प्रैक्टिस। कैसे होता है ये? जैसे कि अगर हम देखें, वी आर सिटिंग, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, वी आर यूजिंग अवर सेंसेस। मैं अपना मुंह यूज कर रहा हूँ, अपनी आंखें यूज कर रहा हूँ, अपना कान यूज कर रहा हूँ, वो बाह्यमुखी है, बाहर की चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए। इफ़ यू विल गो इन द आइसोलेशन, जैसे लोग हिमालय में जाते हैं, जो अघोरीज होते हैं वो शमशान में जाते हैं, वहाँ पे वो अपनी इंद्रियों को आंतर्मुखी करते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ देखते हैं, ना कुछ सुनते हैं। जब आप कंप्लीटली आंतर्मुखी की जर्नी में जाते हैं, अंदर की जर्नी में जाते हैं, इंटरनल जर्नी, तब आप उस स्थिति पे पहुँच जाते हैं दैट व्हेन यू डोंट फील टू हैव एनीथिंग, टू हैव एनर्जी फ्रॉम द आउटर सोर्स, फ्रॉम फूड और फ्रॉम वाटर। तब आपकी जो ऊर्जा है वो आपकी प्रकृति से ही आप ले सकते हैं, बिकॉज यू बिल्ड अ कनेक्शन विथ योर एनर्जी, विथ योर यूनिवर्सल एनर्जी। तब आपका जो ऊर्जा का स्रोत है वो प्रकृति से आता है। सो दैट्स हाउ यू कैन गो इनवर्ड्स। फिर प्रत्याहार के ऊपर समाधि? उसके बाद डायरेक्ट समाधि नहीं है, उसके बाद है राजयोग। राजयोग? राजयोग के मेन 3 चरण है, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा मतलब क्या? कई लोग धारणा को ही ध्यान समझ लेते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। धारणा मतलब आपके फोकस को किसी एक चीज पे, किसी एक थॉट पे या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगाना, टू बी फोकस एट वन पर्टिकुलर थिंग। जैसे कि हमारे हिंदू रिलीजन में मंत्र चैंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, नाम जप का। सो व्हाट इज इट? नाम जप मतलब आपकी पूरी चेतना, आपका पूरा मस्तिष्क का फोकस आप एक चीज पे लगा रहे हैं। सो दैट इज धारणा। एक दिशा दे रहे हैं आपके थॉट्स की, एंड व्हेन यू गिव अ डायरेक्शन टू योर थॉट्स इट बिकम्स मोर पावरफुल। जैसे आपके विचार है, दिन में 60,000 विचार आते हैं, 60,000 थॉट्स, बिखरे बिखरे विचार है। अगर उसी विचारों को अगर आप संक्षिप्त करें तो आप पाएंगे कि 60,000 में से गिने चुने 5 से और 6 थॉट इंपॉर्टेंट थे, बाकी तो ऐसे ही आए और गए। बट समहाउ इफ यू लर्न दैट वे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी थॉट पे अपनी ऊर्जा केंद्रित करनी है, दैट थॉट कैन डेफिनेटली बिकम अ रियलिटी, जिसे आज की भाषा में मैनिफेस्टेशन भी कहा जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ टू ब्रिंग अवर एनर्जी इनटू वन पर्टिकुलर थॉट एंड टू मेक इट मोर पावरफुल। वो धारणा है। धारणा दूसरे तरीके से भी हो सकती है, जैसे कि किसी मूर्ति को कंटिन्यूसली निहारना, उसके दर्शन करना, किसी कैंडल की फ्लेम को कंटिन्यूसली देखना, त्राटक क्रिया, वो हम करने वाले हैं। सो उसकी मदद से आपकी विचारों की गति एक डायरेक्शन में जाती है, आपको एक दिशा मिलती है, एंड आफ्टर दैट ये धारणा तक आपकी अपने प्रयास रहते हैं, इट्स योर ऑल एफर्ट्स। और उसके बाद देयर इज नथिंग विच यू कैन डू। उसके बाद का जो चरण है ध्यान, वो अपने आप से घटित होता है। ओके। सो धारणा तक आप अपने प्रयास से मेहनत करते हैं आगे बढ़ने की, बट धारणा के बाद जो ध्यान का चरण है वो अपने आप से घटित होता है। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन कैन टेल दैट कि मैं अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से ध्यान तक पहुंच सका। बिकॉज अगर आपके मन में वो विचार भी है तब तक उसका मतलब है कि आप धारणा तक ही है। ध्यान इतनी पवित्र चीज़ है कि वो आपके प्रयासों से घटित ही नहीं हो सकती। इट इज सो डिवाइन दैट इट हैपन्स टू यू, इट गॉड गिव गिफ्ट्स टू यू। ध्यान में क्या होता है? जब आप अपने विचारों से, अपने भाव से, अपने शरीर के कर्म से, अपने समय से, अपनी इच्छा से, अपनी इंद्रियों से जब आप डिटैच होते हैं, जब शून्यता की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब घटित होता है ध्यान। टू बिकम एम्प्टी फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग। There is no thought in your mind, there is no emotion in your heart, there is no wants, no desire. You feel that you have detached yourself from your time, from your all pain, from your desire, from your happiness. There is only one thing which is happening. It's only your existence. You can only feel that energy. एक परम शांति, एक आनंदमय शांति, blissfulness. आनंद और सुख में काफी अंतर है। सुख मतलब
हैप्पीनेस मतलब किसी चीज़ के प्रति उससे मिली हुई खुशी, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस के दो पहलू होते हैं। जिस चीज़ ने आपको खुशी दी है वही चीज़ आपको दुख भी दे सकती है। दैट्स वाई इट इज़ टेम्पररी। आप 2-4 गाड़ियाँ ले आए, एक बंगला ले लिया, शुरुआत में तो आपको वो सुख देगा, पर उसे जब संभालने जाएंगे, जब आपकी वो गाड़ी क्रैश होगी, तब वही चीज़ आपको दुख देगी। सो दैट्स वाई इट इज़ अ मटीरियलिस्टिक प्लेजर, हैप्पीनेस। बट जो ध्यान से आपको जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज सहज आनंद, सहजानंद, स्पॉन्टेनियस हैप्पीनेस, कि जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई रीज़न नहीं है। जब आप सहज आनंद की प्राप्ति करते हैं तो वो है ध्यान की क्षण। सो दैट इज ध्यान। आपने कहा ना कि आप गाड़ी लाओ, बहुत सुख होता है, उसके बाद गाड़ी क्रैश हो जाए तो दुख होता है। सिंपल मीनिंग है हम अपने दुख खुद बनाते हैं। राइट। हम एक पपी ले आए, बहुत प्यार किया, बच्चे की तरह रखा, फिर एक दिन वो चला जाएगा, राइट। फिर हम ही रोते हैं। ट्रू। तो हम अपने दुख खुद बनाते हैं। ये लाइन है, वेरी गुड। तो आपने पूरा अष्टांग योग मेरे ख्याल से समझाया, समाधि को छोड़ दिया। समाधि आखिरी अंत है कि जब आप ध्यान की उस परम अवस्था पे पहुंचते हैं, जब आपको महसूस होता है दैट यू आर नॉट अ पर्सन, यू आर नॉट अ फिजिकल बॉडी, यू आर नॉट वन, यू आर इनफाइनाइट। जब आपको महसूस होता है कि आप खुद, आपका जो मैं है, जो आई है, जो अहंकार, वही विलीन हो जाता है। जब आप अपने आप को पाते हैं कि मैं हूं ही नहीं, जब आप अपनी ऊर्जा को परमात्मा की ऊर्जा के साथ एक होता हुआ देख सकते हैं, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, शिव का शक्ति के साथ मिलन, सो दैट इज कॉल्ड समाधि, टू रीच एट अ सुपर कॉन्शियसनेस। मैंने सोचा था ये पॉडकास्ट ना योग पे होगा, पर ये स्पिरिचुअल लेवल पे जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे हम परमात्मा की बातें कर रहे हैं, आत्मा की बातें कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से योग जो इसको नाम दिया गया उसका मतलब ही है जुड़ना। राइट। ठीक है, 2+3 का योग करने का हम हिंदी में बोलते हैं। और ये आत्मा का परमात्मा का योग है, या हमारा यूनिवर्स के साथ योग है। ट्रू। ये वो चीज़ है, ये सिर्फ वो पॉस्चर्स नहीं है, वो आसन नहीं है, ये उससे भी बढ़कर चीज़ है। पर आपको वो पहुंचने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। इट्स अ जर्नी, इट्स अ जर्नी। वेरी गुड। सो अष्टांग योग हमने समझा। आपने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी बीच में कि पहले शुरुआत में बहुत पेन होता है, और मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों के साथ ही होता है कि वेन एवर दे स्टार्ट गोइंग टू जिम और वेन एवर दे स्टार्ट स्टडी और डूइंग योगा, तो पेन होता है। True. वो मेंटल पेन भी होता है, अनईजीनेस होती है, और वो फिजिकल पेन भी हो सकता है। फिर ये प्लेजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जर्नी आपने कब एक्सपीरियंस करी? True. और इंजॉयमेंट होने लग जाता है फिर इसी पेन में। राइट। ये थोड़ा सैडिस्टिक सा भी लग रहा है, ठीक है, पर एक्चुअली ट्रुथ क्या है इसके पीछे? जब मैंने शुरुआत की तो शुरुआत में ऑफ कोर्स आई वाज हैविंग सो मच पेन। जब मैं इतना एक्सट्रीम लेवल तक अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहा था, आई वाज परफॉर्मिंग दिस पोज। पर उस पेन को एक सिंपल तरीके से आप प्लेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका एक ही सूत्र है, वो है स्वीकार भाव। हमारी ह्यूमन बॉडी एक सिंपल साइकोलॉजी से चलती है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा पेन। और उसी का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा स्वीकार भाव उतना कम से कम आपका पेन। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो पेनफुल टाइम है वो क्या है? मृत्यु का। Why it is so much painful? Because of only one reason. We are not ready to accept our death. That's why it is too much painful. The person who learn how to die with the help of acceptance, जिस पर्सन ने ये महसूस कर लिया कि ये एक सनातन सत्य है, मृत्यु को कोई नहीं टाल पाया है, वो इंसान जब मरेगा एक सखत शांति के साथ मरेगा। बिकॉज ही नो हाउ टू डाई। उसमें एक स्वीकार भाव होगा। दैट्स वाई इन द जर्नी ऑफ योगा यू लर्न हाउ टू एक्सेप्ट, एंड वंस यू विल एक्सेप्ट द थिंग वॉट एवर इज हैपनिंग टू यू विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, तब आपकी जर्नी पेन से प्लेजरफुल हो जाएगी। ओके, तो यू हैव टेल अस अबाउट मोर अबाउट योगा। इतना समझ में आता है। अभी हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल पे लेकर जाएंगे कि मैं आपसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें होती हैं, राइट। जैसे स्किन है, हेयर है, ये पूछूंगा। लेकिन उससे पहले बीच में मैं जानना चाहता हूँ कि डू यू हैव एनी स्टोरीज ऑफ योर क्लाइंट जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर वाली? राइट। अगर उसमें से एक स्टोरी को अगर हम रोशनी उस पर डालें, सो वन ऑफ माई क्लाइंट जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब अराउंड 65 ईयर्स ओल्ड। मैं उस टाइम की बात कर रहा था कि जब
मेरा डिसीजन लेने का समय था कि योग में मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। मेरे क्लाइंट थे जो उनको बैक पेन रहता था। सो यूजुअली जब मैं क्लासेस दे रहा था तब somehow with a God gift, or you can say with the help of my nature, I was being able to connect so easily with the people, because मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि उनको क्या महसूस होता है, उनको किस चीज़ का दर्द है। सो आई हैव स्टार्टेड गिविंग द ट्रेनिंग। शुरुआत में उनको जो पेन था वो बढ़ने लगा योग की प्रैक्टिस से। उनको डाउट्स भी हुए कि मतलब पेन कम होना चाहिए, बढ़ क्यों रहा है। बट इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ अ पाथ, बिकॉज इन दिस वे समटाइम्स यूजुअली आपकी जो मसल्स है वो इतनी स्टिफ हो चुकी है कि शुरुआत में एक पेनफुल जर्नी रहेगी। बट जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते गए उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो बैक की जो प्रॉब्लम थी इतनी अच्छे से वो सुधर रही थी। एंड वन डे शी हैज़ कम टू मी एंड डायरेक्टली शी हैज़ पुट हर हैंड ऑन माई हेड एंड सेड ओनली 2 lines that यश यू डोंट नो वॉट यू आर डूइंग। ऐसे ही लोगों का भला करते जाओ, परमात्मा और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और वो जो उसका कपता हुआ हाथ, वो जो शिवरिंग हैंड, द प्लेस व्हेन शी हैज प्लेस ऑन माय हेड, आई जस्ट फेल्ट सो सरप्राइज एंड सो ब्लेस्ड। और उस दिन मुझे झलक मिली कि मेरी जो ऊर्जा है वो इसी काम में मुझे लगानी है कि किस तरीके से लोगों का भला हो सके, किस तरीके से मैं अपने जीवन की ऊर्जा को उस काम में लगाऊं कि लोगों को उससे मदद हो। एंड दैट डे आई हैव डिसाइड कि मेरी पूरा जीवन की एक ही डायरेक्शन होगी, वो है योग। योग की मदद से पहले मैं अपने आप को उस स्तर की ऊर्जा से जोड़ूं और उसकी मदद से मैं दूसरों का भला कर सकूं। सो दैट्स हाउ माय जर्नी हैज स्टार्टेड। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का जब आपको अपना पर्पस रियलाइज हुआ। एग्जैक्टली। पर्पस एक दूसरी चीज है, वो उसका एक दूसरा इंसिडेंस है। क्या है वो? जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, और वो सबसे क्रिटिकल टाइम था मेरे लिए। एट दैट टाइम व्हाट आई रियलाइज, न्यूरोलॉजी का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, एस्ट्रोलॉजी का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तब मैंने जाना कि एक सेंटेंस है, एक वर्ड है जो ग्रंथ से दिया गया है, अथ ब्रह्मांडे तथा पिंडे अथ ब्रह्मांडे, विच मीन्स जैसी आपकी ह्यूमन शरीर है वैसी ही यूनिवर्सल प्रकृति है। सो अगर मैं ऐसा सोचूं कि प्रकृति का गोल क्या है, प्रकृति का पर्पस क्या है, वाई दे हैव गिव बॉर्न टू मी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में चल रहे थे। एंड दैट्स हाउ आई हैव ग्रो, और उसी की मदद से मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ, उसी क्वेश्चंस की मदद से। तो मैंने समझा प्रकृति का मेन 3 ही मकसद है। पहला तो हमारे जीवन को किस तरीके से हम सरवाइव कर सके, दूसरी चीज़ किस तरीके से हम अपनी लेगेसी को कंटिन्यू कर सके, और तीसरी चीज़ किस तरीके से हम एकांत में जा सके, खाली हो सके, एम्प्टी हो सके। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई आवर ह्यूमन बॉडी फील द प्लेजर इन 3 थिंग्स। पहला है खान पान, सबसे ज़्यादा मज़े आएंगे खाने और पीने में। दूसरा मज़ा आएगा संभोग में, सेक्स में, इंटरकोर्स में। और उससे बड़ा मज़ा है ड्रग्स में, अल्कोहल में। और उसी का रीज़न है ये, बिकॉज प्रकृति चाहती है कि हम अपना सरवाइव करें, हम अपनी लेगेसी को बढ़ाएं और हम शांत हो। पर ये सभी, ये जो मज़े हैं वो सस्ते नशे हैं। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में गए तो आपके जीवन का अधोगति में प्रयाण होगा। पर अगर आपने जान लिया कि किस तरीके से वही प्लेजर को हम सही डायरेक्शन में यूज़ कर सके, तो और ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा। जैसे कि पहले 2 जो चरण है जिसमें हम खाना खाते हैं, दैट्स वाई जिस खुराक में जितनी ज़्यादा एनर्जी, कैलोरीज होगी, उतना वो ज़्यादा टेस्ट के लिए ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। दैट्स वाई आवर डोपामाइन विल इंक्रीज एट द हाईएस्ट पीक व्हेन वी आर ईटिंग एट द हाई कैलोरी। बट यू मस्ट नीड टू नो कि जितना ये डोपामाइन आपके साथ प्ले कर रहा है, उसका एक अलग भी जरिया है, अलग भी वे है, जिसकी मदद से आप सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे कि खाना और हमारी लेगेसी को कंटिन्यू करना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट जो तीसरा सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा प्लेजरफुल टाइम है, वो है टू बी एम्प्टी,
जो नशा है। नशा क्यों करना चाहते हैं लोग, आपको पता है? वाई पीपल आर हैविंग ड्रग्स, वाई पीपल आर हैविंग अल्कोहल? दिमाग को शांत करने के लिए, दिमाग के विचारों को शांत करने के लिए। लोगों को पता नहीं है किस तरीके से करना है, दैट्स वाई दे आर हैविंग शॉर्टकट, पर वो शॉर्टकट उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। बट समहाउ इफ दे नो, इफ दे लर्न हाउ टू एम्प्टी योर माइंड विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, मैं ये श्योरिटी दे सकता हूं कि ये जितना भी आपने प्लेजर महसूस किया होगा आपके नशे से, आपके प्लेजर से, आपके ड्रग से, उससे कई हजारों गुना नशा आपको मिलेगा ध्यान साधना से। बिकॉज आप सीखते हैं सही ढंग से कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए आपके मन को शांत करना। दैट्स वाई आवर अल्टीमेट पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी एम्प्टी फ्रॉम आवर थॉट्स। जब आपके विचार शांत हो जाएंगे, जब आप अपने मन के विचारों और जो भी कूड़ा कचरा आपने भरा हुआ रखा है उससे मुक्त हो जाएंगे, तो ज्ञान का झरना अपने आप से बहेगा। एक बहुत प्यारी कहानी है भगवान बुद्ध की। व्हेन ही वाज वॉकिंग अराउंड फ्रॉम द पाथ एंड फाउंड अ स्कल्पचर, मूर्तिकार को जब उन्होंने देखा तो पूछा कि मूर्तिकार ये तुम क्या कर रहे हो? मूर्तिकार ने कहा कि मैं कुछ नहीं, बस ये थोड़े बहुत पत्थर की जो गंदगी है वो साफ कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि दिखाई तो दे रहा है कि मतलब यू आर क्रिएटिंग अ मूर्ति बना रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? मूर्तिकार ने बहुत प्यारा जवाब दिया, भगवान बुद्ध, मूर्ति तो उसके अंदर पहले से ही बसी है, मैं तो सिर्फ उसके बाहर की जो कचरा है, उसकी जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव चीजें हैं उसे बाहर निकाल रहा हूं, उसे हटा रहा हूं। सिमिलरली आवर ट्रू सेल्फ, आवर प्योर डिवाइन एनर्जी इज ऑलरेडी विद इन अस। हमारा परमात्मा हमारे अंदर ही छिपा है। जरूरत है हमारे क्रोध को, हमारी घृणा को, हमारे अहंकार को हटाने की। जब वो हट जाएगा, परम चैतन्य स्वरूप अपने आप में ही बसा हुआ है। क्या बात है। चलिए यश को थोड़े से क्विक क्वेश्चन है बालों की प्रॉब्लम को लेके। ठीक है कि बहुत कम उम्र में या तो बाल सफ़ेद हो रहे हैं या तो झड़ने लग जा रहे हैं। अब इसके लिए दुनिया भर के लिए लोग दवाइयाँ खा रहे हैं या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स के। तो क्या सही तरीका रहेगा अपनी बालों की प्रॉब्लम को ख़त्म करने का, डेंस बनाने का या ज़्यादा अच्छा बनाने का? तो पूरा प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसमें योगा भी इंक्लूड हो? बालों की समस्या रिसेंटली ही इतनी ज़्यादा बढ़ी है, उसकी कई सारे रीज़न हैं। जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या। आई कैन से 4 to 5 थिंग इफ यू विल अप्लाई, डेफिनेटली यू विल सी बिग रिजल्ट। सबसे पहले शुरुआत कीजिए आपके खुराक से। जितना ज़्यादा कूड़ा कचरा, ऐसी चीज़ें आप डालेंगे जो आपके पेट में स्टक हो रही है, चिपक रही है, वही ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बालों की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या स्टक हो रहा है? अभी आप अगर आपके फूड को देखें तो 80% जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें मैदा है, ब्रेड है। मैदे को कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए। दूसरी चीज़, बालों के लिए सबसे जो पोटेंशियल चीज़ है वो है विटामिन सी, और उसका बेस्ट सोर्स है आंवला, विटामिन ई और विटामिन सी। अगर आप आंवला और जो दूधी आती है उसका सेवन करेंगे, उसका जस्ट इफ यू हैव जस्ट 1 glass ऑफ जूस अर्ली इन द मॉर्निंग एट एम्प्टी स्टमक, आंवला जूस, आंवला और दूधी का जूस, लौकी का जूस, लौकी दैट्स राइट वर्ड। उसका अगर आप जूस लेंगे, मिक्स करना है अलग अलग लेना है? लौकी का 2 से 3 पीस, साथ ही साथ आंवला का जूस, थोड़ा सा पानी, एंड यू जस्ट नीड टू ग्राइंड इट। दैट्स बेस्ट जूस विच यू कैन हैव। ये हो गया आप क्या चेंज कर सकते हैं आपकी खाने में। दूसरी चीज़, एक मुद्रा है दैट इज़ रियली पावरफुल। यूजुअली हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, जहाँ जहाँ हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स है वहाँ हमारी बॉडी इसी तरीके से डिज़ाइन करी गई है प्रकृति ने कि वो अपने आप हील कर सके, अपने आप को अच्छा बेहतर बना सके। बट वो हो नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे प्राण ऊर्जा नहीं पहुँच रही, वहाँ पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच रहा। दैट्स वाई हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इफ़ यू डू समहाउ कि हमारा ब्लड का फ्लो, हमारी प्राण ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में, हमारे स्कल पर पहुँच सके, सो वो अपने आप से ही हील कर लेगा। सो फॉर दैट, अगर कई लोग
इन्वर्जन पोज नहीं कर पाते। योग के कई ऐसे आसन हैं जिसमें आपका ब्लड का फ्लो ऊपर की ओर आ सकता है, बट नॉट एवरीवन कैन परफॉर्म हेडस्टैंड, शीर्षासन, सर्वांगासन सब लोग नहीं कर सकते। तो उनको क्या करना है, सिर्फ एक मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा का इस्तेमाल करना है। कैसे करनी है, सभी उंगलियों में से आपकी थर्ड रिंग फिंगर जो है उसको बाइंड करना है, उनकी टिप पे अपने थंब को ज्वाइन करना है, स्ट्रेट योर लास्ट 3 फिंगर एंड जस्ट पुट इट ऑन योर थाई, दोनों हाथों से। बस इसका अभ्यास करना है, आंखों को बंद करना है। दिस मुद्रा नोन एज अ पृथ्वी मुद्रा। क्यों, जब हम तिलक भी करते हैं तो तिलक है हमारे पृथ्वी का एक स्वरूप, वो तिलक भी हम रिंग फिंगर से करते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे हृदय के साथ और हमारे मस्तिष्क के साथ। दैट्स वाई वी जस्ट नीड टू कंप्रेस दैट पॉइंट। सो वो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएगी आपके स्कल के अराउंड। सो दैट इज वंडरफुल मुद्रा। उसके बाद आप अगर पोज की बात कितने मिनट करना है इसे? मिनिमम 5 to 10 मिनट्स। कुछ मंत्र भी बोलना है? मंत्र अगर आप ना बोले कोई बात नहीं, बट खास आपको ये मुद्रा शांत बैठ के करना है, खाली पेट, सुबह सुबह जब आप भी शांत मूड में हैं, तब सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेथ को निहारते रहिए। कहाँ से कौन सी नोस्ट्रिल से ब्रेथ इन हो रही है, कौन सी नोस्ट्रिल से बाहर आ रही है। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड जस्ट जॉइन द टिप ऑफ योर लास्ट रिंग फिंगर। प्रैक्टिस दिस 15 मिनट, इट्स मोर देन इनफ। मिनिमम 10 मिनट्स कर सकते हैं, 5 to 10 मिनट्स। इफ यू डोंट हैव दैट मच टाइम, 5 मिनट्स इज ऑल्सो फाइन। अगर आप कैपेबल है, आपकी फिजिकल बॉडी ज़्यादा कर सकती है आसन पोस्चर, तो उसमें से 4 पोज में आपको कह रहा हूँ जो आपको करने ही चाहिए। पहला पोज है अधोमुख श्वानासन, जिसे माउंटेन पोज भी कहा जाता है, कि जिसमें हमारा ब्लड का फ्लो हमारे सिर के तरफ आता है, चारों के चारों पोज में। दूसरा पोज है सर्वांगासन, जिसमें हमारे पैर ऊपर जाते हैं, शोल्डर पे हम बैलेंस बनाते हैं। तीसरा पोज है शीर्षासन, जिसमें हमारा पूरा हेड नीचे रहता है, लेग कंप्लीटली ऊपर की ओर जाते हैं। और चौथा पोज है द्विकोणासन, कि जिसमें हमारे लेग्स ओपन होते हैं एंड वी बैंड फॉरवर्ड एंड ब्रिंग अवर हेड डाउन। 4 पोज भी अगर आप करेंगे डेली 2-2 मिनट तक, आप पाएंगे आपकी स्किन भी ग्लो होगी, नॉट ओनली योर हेयर फॉल, क्योंकि ब्लड का फ्लो आपके चेहरे पे आ रहा है। ओके। चेहरे की झारियाँ, डार्क सर्कल क्यों हो रहा है ज़्यादा? बिकॉज आवर ब्लड इज नॉट सर्कुलेटिंग इन अ बेटर वे टुवर्ड्स आवर फेस। ये जो भी हम मेडिसिन लगा रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या है? टू ब्रिंग द ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स आवर फेस, जो हम खुद ही कर सकते हैं, जो हम खुद ही कर सकते हैं योग में। स्किन के लिए कुछ और है? स्किन के लिए डेफिनेटली है। आपका स्किन का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी गट हेल्थ के साथ। ओके। जितना आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब रहेंगी, उतनी ज़्यादा आपके बैक के पीछे पिंपल्स होंगे, गर्मी निकलेंगी। उसका सिंपल सॉल्यूशन है, आप अपनी गट हेल्थ को क्लीन कीजिए। पहले तो इम्प्रूव करने के लिए गट को क्लीन कीजिए। क्लीन करने के लिए 3 चीज़ें कीजिए। सबसे पहला उषापान। उषापान का मतलब होता है वेन एवर यू आर वेकिंग अप, विदाउट ब्रशिंग योर टीथ, डायरेक्टली 1.25 लीटर 1.25 लीटर पानी पीजिए। उससे होगा क्या? रात भर जो आपकी सलाइवा, आपकी लार आपके मुंह में क्रिएट हुई है, योर सलाइवा इज मोस्ट एसेंशियल एंजाइम ऑफ योर बॉडी। सो इफ यू विल हैव इट विद द वाटर, 9 से का पानी आपको लेना है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। उसमें ना मिलाना है नमक, ना मिलाना है लेमन, नॉर्मल वाटर। जब आप पिएंगे तब आपकी सलाइवा आपकी गट को मिलेगी, वो आपकी डाइजेशन को और इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ एक प्रेशर क्रिएट करेगा, एंड दैट प्रेशर विल हेल्प यू टू रिलीज योर स्टूल विद इन जस्ट 5 मिनट। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जो अपना स्टूल अच्छे से रिलीज नहीं कर पाते, उषावन स्टार्ट कीजिए। इन विच जस्ट सुबह मॉर्निंग में विदाउट ब्रशिंग योर टीथ, जस्ट हैव द ग्लास 1.25 लीटर ऑफ वाटर। वो पहला उपाय हो गया क्लीन करने के लिए आपके स्टमक को। दूसरा उपाय है, आप सोने से पहले त्रिफला लीजिए। त्रिफला, आंवला, बहेड़े और हरडे का मिक्सचर। त्रिफला लेंगे, आपके तीनों दोषों को बैलेंस करेंगे। 1 चम्मच दूध के साथ। दूध के साथ अगर आपको वजन बढ़ाना है तो। ओके। अगर आपको क्लीन करना है, पानी के साथ लेना है, पानी थोड़ा सा गर्म करना है, उसमें त्रिफला लगाना है, हिलाना है, पीना है। त्रिफला का मेन जो कॉन्सेप्ट है, आपके तीनों दोषों को बैलेंस करता है, वात, पित्त और कफ को। अगर आपके 3 दोष बैलेंस में आ गए, यू कैन लिव योर लाइफ विथ फुलेस्ट। आप एक ताजगी महसूस करेंगे। जब आपका गट क्लीन होगा
तभी आप फ्रेश फील कर पाएंगे। उसका सिंपल रीजन है, द अमाउंट ऑफ न्यूरो सेल्स विच यू आर हैविंग इन योर माइंड, सेम अमाउंट ऑफ न्यूरो सेल्स यू आर ऑल्सो हैविंग इन योर गट। इट हैज़ बीन प्रूवन साइंटिफिकली। दैट्स वाई जब भी आपका पेट साफ नहीं हुआ होगा, यू विल फील कि मतलब अच्छा फील नहीं कर पा रहे, थोड़ा तनाव है आपके मस्तिष्क में, थोड़ा थकान आप महसूस कर रहे हैं। सो यू मस्ट नीड टू क्लीन। तीसरा उपाय है कॉलन क्लींसिंग, एनीमा, जिसमें एक्सटर्नली आप नीचे से पानी का या फिर एक औषधि का फ्लो इंसर्ट करते हैं आपके एनस के थ्रू। जहाँ जहाँ पे आपके लार्ज इंटेस्टाइन में वो चिपका हुआ है, आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहा है, उनको वो फ्लश आउट करता है और पूरी गंदगी बाहर निकालता है। इफ यू विल सी, सो यू विल लिटरली सरप्राइज कितना कालापन, कितनी गंदगी जो चिपकी हुई थी वो बाहर निकल रही है। तो ये महीने में एक बार करना चाहिए? नहीं, डेली नहीं, एटलीस्ट ओनली वंस इन अ 6 मंथ। ओके। क्योंकि वो थोड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है। अगर वो कंटिन्यूसली करेंगे सो आपको क्या नाम है इस प्रोसेस का? हो जाएगी। इट्स एनीमा। एनीमा, यस। करंटली इट नोन एज अ कॉलन क्लींसिंग। कॉलन मतलब हमारी आंत, क्लींसिंग मतलब आंतों की सफाई। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट फील हो रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, सो आप शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। शंख प्रक्षालन में क्या है, आप कंटिन्यूसली पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद 5 पोज करते हैं, फिर से पानी पीते हैं, 5 पोज करते हैं आसनास। उसमें भी जैसा पानी आपने पिया है वैसा ही पानी आपके एनस के थ्रू मल मार्ग से बाहर निकलता है। मूत्र मार्ग से नहीं, मल मार्ग से, वाइट का वाइट, उससे भी अच्छे से क्लीन होती है। बट वो थोड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है क्योंकि उसके अगले दिन आपको एकदम थका थका महसूस होगा और उसके पहले के दिन आपको एकदम लाइट खाना है। एंड इट मस्ट नीड टू बी प्रैक्टिस अंडर एनी हाई क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर और आयुर्वेदा इंस्ट्रक्टर। वीडियो देख के करने मत लग जाना। यस, दैट्स ट्रू। चाय पीने से हमारा पेट खराब हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? डेफिनेटली। उसका रीज़न ये है, हमने चाय को मैनिपुलेट कर दिया है। हमने चाय को उसका जो ट्रू फॉर्म है उसे ही बिगाड़ दिया है। बिकॉज अर्लियर चाय वॉज टेकन एज ए नॉर्मल विद नॉर्मल वाटर, गर्म पानी के साथ। बट द मोमेंट व्हेन वी हैव स्टार्ट एडिंग मिल्क, उससे ही सब सत्यानाश हुआ है। बिकॉज जब आप चाय में मिल्क ऐड करते हैं, उसके लैक्टोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते। साथ ही साथ जो चाय का ट्रू नेचर है कि जो औषधीय गुण है वो अच्छे से आपको नहीं मिल पाते और आपकी पीत स्पाइक होती है, आपकी पीत बढ़ने लगती है। आपने महसूस किया होगा जितने लोग चाय पीते हैं उनको, उनके शरीर में गर्मी होगी ज़्यादा, चेहरे पे थोड़े पिंपल्स होंगे, बैक पे पिंपल्स होंगे, आँखों पे एक रेडनेस होगी, आँखों के नीचे डार्क सर्कल होंगे। देयर आर सम एक्सेप्शनल्स कि जिनको नहीं होगा, ऐसा नहीं कि सबको होगा ही ऐसा, बट देयर आर चांसेस कि ये आपको ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। तो चाय के क्या रिप्लेस करना चाहिए हमें चाय से? वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक विच आई पर्सनली यूज व्हेन आई फील टू हैव समथिंग, एक गर्म पानी का ग्लास लीजिए, उसमें 1 चम्मच हनी ऐड कीजिए, मिंट लीव्स ऐड कीजिए, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, एंड जस्ट हैव इट। जस्ट हैव इट। इफ यू वांट टू ऐड सम फ्लेवर, पुट द लेमन, स्क्वीज द लेमन। बेस्ट वे। उसमें स्वीटनेस भी है, हनी जो नेचुरल शुगर है, मिंट का फ्लेवर भी है, मिंट को अच्छे से डालिए, सो यू विल फील दैट फ्रेशनेस ऑफ द मिंट। दैट इज द बेस्ट टी विच यू कैन हैव। मैंने कई लोगों को सुना है ग्रीन टी पीने से पेट कम हो जाता है। Not at all. It's all about marketing. It's the biggest scam. ओह Yes. तो मेरे घर में जो आई है ग्रीन टी वो बेकार है, वो सब बेकार है। तो कैसे? अभी तो आयुर्वेदा ग्रीन टी, हाँ। आयुर्वेद का नाम जोड़ दिया है ग्रीन टी के ऊपर। हाँ। टी का मेन मकसद क्या है कि आपके शरीर में जो भी पानी की मात्रा आपको जो चाहिए, जब आपको प्यास लगती है आप पानी पीते हैं, पर समटाइम्स वी फील lethargic, we feel low, that's why we need to have a spark. थोड़ा सा हमारा जो अवेयरनेस है वो बढ़ाने के लिए हम टी पीते हैं। तो वो सिर्फ आपकी अवेयरनेस बढ़ाती है कुछ टाइम के लिए, फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाट इट डज। आपके पेट का कम होने से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। देयर इज नॉट इवन 1%, देयर इज नॉट इवन 1 स्टडी विच कैन टेल दैट ग्रीन टी से मेरा पेट कम हुआ। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। या ओके, सो हमने बालों की बात करी, स्किन की बात करी, गट की हेल्थ की बात करी।
अब दो मेजर कंसर्न हैं, एक तो जब जिम लोग जाते हैं यूजुअली वेट कम करने, वजन कम करने या बेली फैट कम करने, तो योगा इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? बेली फैट को कम करने के लिए सबसे पहली प्रोसेस है आपके शरीर को क्लीन करना है। वो हमने पहले कर लिया, बिकॉज अगर पहले क्लीन ही नहीं हुआ और अगर कितने भी आप एब्स के सिटअप्स लगा रहे हैं, आपके कोर को टाइट कर रहे हैं, आपकी गट हेल्थ, इंटरनल हेल्थ आपकी बिगड़ने वाली है। देन दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वुड लाइक टू शेयर दैट विथ यू। आई विल गिव यू वन पिक्चर जिसमें आप देख सकते हैं इतने सारे पिंपल्स हैं मेरे फेस पे, एंड इट हैज स्टार्टेड एट द एज ऑफ 16। As I was a new practitioner, I was not have enough knowledge about yoga कि इस तरीके से करना है, so I was suffering from so many pimples. उसका रीज़न था early in the morning, directly after waking up, I wanted to have that six-pack abs. That's why I was training my abs so much without releasing my stool. उससे क्या होगा? एक तो मेरा पेट साफ हुआ नहीं है, मैंने कोर की एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट कर दी, हुआ क्या, मेरे आंत में जो स्टूल पड़ा हुआ था स्क्वीज हुआ, यहाँ से यहाँ फैला, उसने मेरी डाइजेशन सिस्टम की बैंड बजा दी, उसने मेरी डाइजेशन सिस्टम को एकदम रूइन कर दिया। एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच आई हैव मेड। ये गलती जो आप कह रहे हो ना, जैसे पिंपल तो मैं कई सारे जो टीनेजर्स हैं उनके चेहरों पे देखता हूँ काफ़ी सारे, तो एक मेरे ख्याल से प्यूबर्टी का पार्ट भी है कि होता ही होता है कि कुछ दिक्कत ही है। नॉर्मल होते हैं, बट दोज हु आर हैविंग एक्सेसिव पिंपल्स, उनका एक ही रीज़न है, चाहे आप कितना भी क्रीम लगा लो, कितना भी आपको सन से आप बचा लो आपकी स्किन को, अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं है आपको पिंपल्स होने ही होने हैं। दैट्स फैक्ट। और हम ज़्यादातर ना क्रीम लगा लिया, कुछ कर लिया, बाहर से कर रहे हैं रेमेडी, जबकि एक्चुअली हमें अंदर से रेमेडी करनी है। एग्जैक्टली। सो फॉर दैट व्हाट आई डिड, आई जस्ट फाउंड कि प्रॉब्लम, क्योंकि मैं महसूस कर रहा था इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इतनी योग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर भी मुझे पिंपल्स हो रहे थे। उसका रीज़न था ये मेरा गट। सो आई हैव वर्क ऑन माई गट हेल्थ। उसको चेंज करने के बाद आई गॉट कंप्लीटली क्लीन नेचुरल स्किन। सो दैट्स द मेन रीज़न। क्या क्या खाना चाहिए गट को और अच्छा रखने के लिए? जैसे बेसिकली मेरे मन में ये सवाल इसलिए आ रहा है, जैसे जिम की बात होती है तो प्रोटीन खाओ, राइट, ढेर सारा प्रोटीन पाउडर या वे प्रोटीन खाओ, जो कि मुझे लगता है ठीक भी है, ज़्यादा नहीं पता इस बारे में। तो क्या ये प्रोसेस ही ठीक है? कार्ब्स कम खाओ, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, फैट कम करो, यही सही तरीका है, या फिर योगा कुछ और कहता है? योगा यही कहता है जो आप पचाने की ताकत रखते हो वो आप खाओ। रिसेंटली अगर आप देखें तो everyone is telling you to have more protein because protein is the food for muscles. पर आप एक बात समझिए, अगर आपकी आंत उसे पचा ही नहीं पा रही तो कितना भी आप खा लो वो बाहर ही निकलने वाला है। सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो भी खाना खा रहे उसे आप पचा रहे हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जैसे कि अगर आपने आज कमिटमेंट ले लिया कि आज से मैं प्रोटीन खाने वाला हूँ, डायरेक्टली जो मेरा वेट है उससे 2 गुना, मतलब 50 या 60 का अगर आपका वेट है, सो पीपल यूजुअली सजेस्ट कि आपके वेट से 2x करना है और उतने ग्राम का आपको प्रोटीन खाना है। सो अभी मेरा वेट है 58, तो इंटू 60 समझ लेते हैं, इंटू 2 मतलब हो गया 120 ग्राम आपको खाना चाहिए। इफ आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे आई विल नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट फॉर श्योर। उसके लिए फिर फाइबर्स खाते हैं लोग ताकि वो डाइजेस्ट कर पाएँ। सो देयर आर द वे। उसके साथ फाइबर ऐड कीजिए और यू कैन स्टार्ट हैविंग विद अ ग्रेजुअल वे। ओके, एकदम से 120 नहीं करना, धीरे धीरे 20 किया, 40 किया। सो दैट्स द राइट वे। फ्रूट्स, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि हम कभी भी फ्रूट्स नहीं खा सकते, राइट। उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तभी वो आपके बॉडी में जाता है और सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में फैलते हैं। वो टाइम क्या है, कैसे खाने चाहिए फ्रूट? यूजुअली फ्रूट्स का ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि इस टाइम पे खाएंगे तो आपको वो हार्म होगा, बट देयर इज वन स्टडी विच हैज सेड जो सिट्रस फ्रूट है, जो खट्टे फल है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, वो अगर आप शाम को खाएंगे तो आपको वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल फील समटाइम्स स्वेलिंग इन योर फेस, आपकी आंखें जैसे सूज जाएंगी। सो वो सिट्रस फ्रूट आपको शाम को नहीं खाने चाहिए। अदरवाइज अगर आप मुझसे पूछे फ्रूट्स खाने का बेस्ट टाइम क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग यू कैन हैव फ्रूट्स इन द ब्रेकफास्ट, दैट्स द बेस्ट टाइम एवर। अगर आपको फिर भी खाने हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड गुड टाइम, इफ़ यू डोंट फील टू हैव फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, देन यू कैन हैव इट अराउंड 3 to 4 PM के बीच में, या फिर जो हम
आफ्टर बिफोर द डिनर जो हम खाना खाते हैं, जिसे हम स्नैक्स कहते हैं, तो स्नैक्स में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। एंड फॉर ऑल द पीपल दोज हु आर हैविंग स्नैक्स, वहाँ पे ही सबसे बड़ी गलती हो रही है, बिकॉज स्नैक्स के नाम पे लोग क्या क्या पैकेट फूड खा रहे हैं। दे आर जस्ट स्पेलिंग आउट द पैकेट एंड हैविंग चिप्स, कभी कभी ऑर्डर करते हैं, मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर। दिस इज नॉट अ गुड स्नैक। सो द स्नैक्स विच वी आर ईटिंग राइट नाउ, इफ यू जस्ट सी द लास्ट जनरेशन, जो हमारे दादा दादी स्नैक्स में खाते थे, वो क्या खाते थे? तिल और गुड़, मूंगफली और गुड़। सो दैट वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट स्नैक। एंड राइट नाउ व्हाट वी आर ईटिंग? Burger, pizza, pista. We are just spilling out of the packet and just eating some snacks, some chips. So that's where the main mistake is happening. So just change your snack. और जैसे ये भी हो गया कि अब खाना खाना है तो कुछ मोबाइल चलाना है, टीवी देखना है। Right. और हाथ से खाना या चम्मच से खाना कुछ फर्क डालता है? Definitely. सिर्फ हाथों से खाना या चम्मच से खाना नहीं, जब आप खाना खा रहे हैं तब आपके आसपास की सराउंडिंग भी मैटर करती है। Just assume that you are just watching your TV and just having the food. So what is happening? आपका जो फोकस है वो आपका टीवी में है, पर आप जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके शरीर से कर रहे हैं। जिस टाइम पे अगर आप कोई भी एक काम कर रहे हैं और अगर आपका फोकस दूसरी जगह पे है तो आप उस काम को एफिशिएंटली नहीं कर पाते। सो दैट्स व्हाई इन योगा, आयुर्वेदा, एवरीवेयर इट हैज़ बीन मेंशन, व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू इट विथ योर कंप्लीट फोकस, बिकॉज जहाँ पे आपका फोकस जाता है तभी उसी जगह पे आपकी एनर्जी जाती है। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है योग में, इट नोन एज ए कर्म योग। कर्म योग कर्मसु कौशलम। व्हाट डज इट मीन? कर्म की कुशलता ही योग है। और कर्म की कुशलता कब आएगी? जब आपने जब आपकी सभी इंद्रियों से जब आप एक काम करते हैं, जब आप खाना खाते हैं तब उसे देखते हैं, उसे निहारते हैं, उसे टच करते हैं, उसे स्मेल करते हैं, उसे सुनते हैं। When you are completely focused with your all 5 senses, आपकी कर्म इंद्रियों से, आपकी ज्ञानेंद्रियों से, आपके मन से, आपके विचार से, तब उस काम में एक्सीलेंस आता है। And when you are excellence, when you are putting your excellence in any work, तब वो काम कुशल कर्म कहलाता है। And that is the perfect meaning of कर्म योग। तो हाथ वाला नहीं बताया आपने। हाथ वाला जब आप चम्मच से खाते हैं, so you are using a tool to have the food। वो कन्वीनियंट तो है, पर आप उस खोराक, जो आपकी खोराक ही नहीं है, वो आपकी ऊर्जा है, आप उससे कनेक्ट हो पाते हैं। वो मुंह में तो जा रहा है, पर आपकी इंद्रिया, यहाँ पे स्पर्शेंद्रिया सबसे ज़्यादा है आपकी फिंगर टिप्स पे। सो यू आर टचिंग, सो आपकी इंद्रियों का एक टच मिला उसे। एंड देन इफ यू आर ईटिंग, और ज़्यादा एनर्जाइज होता है आपका फूड। ओके, हमारी वो बात रह गई थी, वो वेट लॉस वाली। ठीक है, सो आप बता रहे थे, फिर हम फूड पे चले आए। तो वेट लॉस अगर किसी को करना है या बेली फैट कम करना है, राइट, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए डाइट में, और योगा कैसे हेल्प करेगा उसमें? राइट, वेट लॉस सबसे पहले एक ही कॉमन आंसर आता है उससे, लो कैलोरी हाई अमाउंट ऑफ बर्निंग। लो डेफिशिएंट कैलोरी में जब भी आप जाते हैं तभी आपका वेट लॉस होता है, दैट्स फैक्ट। योग की भाषा में अगर उसे कैसे अचीव करना है, वो अगर आप मुझे पूछे तो उसका आंसर यही है, जितना आप खा रहे हैं वो ऐसा खाइए जो आप इजीली पचा सकते हैं, और जितना खाया है उसे आपके शरीर के श्रम के साथ बर्न कीजिए। आपका वेट लॉस डेफिनेटली होगा। उसको और इजी करने के लिए व्हाट यू कैन डू, जैसे कि आपका सुबह से दिनचर्या अगर आप देखें, सो एटलीस्ट वंस इन अ डे आपको पसीना आना चाहिए। पसीना आने से क्या होता है, आपके पोर्स खुलते हैं, आपके अंदर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं। सूर्य नमस्कार जो कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज एवर, जो एंशिएंट टाइम से वन ऑफ द बेस्ट है, जिसमें 12 पोस्चर है, जो आपके शरीर को स्ट्रेंथ भी देता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है, आपको बैलेंस भी प्रोवाइड करता है, और आपकी एंड्योरेंस भी बढ़ाती है। दीज आर 4 पिलर्स ऑफ फिटनेस फिजिकल बॉडी। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका बैलेंस और आपकी एंड्योरेंस। अगर आपके पास ये 4 चीज़ें हैं, आपकी फिजिकल बॉडी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी। एंड सूर्य नमस्कार डज दिस रियली वेल। सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट आप सूर्य नमस्कार को दीजिए, 7 मिनट में 12 रिपीटेशन हो जाएगी सूर्य नमस्कार की।
12 सूर्य नमस्कार एवरी सिंगल डे इफ यू विल परफॉर्म फॉर ओनली 1 मंथ, आई कैन गिव यू श्योरिटी, आप में एक अलग तेज होगा, एक नई ऊर्जा आएगी, आपका बॉडी का वेट अपने आप लूज होने लगेगा. इट इज़ नॉट अ पंक्चुअल गारंटी कि आपका होगा ही. यू मस्ट नीड टू हैव द बैलेंस. आपकी स्लीप पे, आपके खुराक पे और आपकी फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल मूवमेंट है, उस पे 3 चीज़ों पे वर्क करना है. यू विल लूज द वेट. बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो सूर्य नमस्कार है वो भगवान हनुमान जी ने हम सबको दिया है. राइट. और हनुमान जी को हम जैसे जिम में भी देखते हैं, हनुमान जी की फोटोज वगैरह लगी होती है, वो ऑप्टिमम गॉड है फॉर हेल्थ एंड फिटनेस. तो ये सूर्य नमस्कार वहाँ से आया है. आपने स्लीप की बात करी, कई लोगों को नींद ना आने की या नींद बहुत ज़्यादा आने की, ये 2 प्रॉब्लम बहुत कॉमन है. सो इसमें कैसे योग हेल्प कर सकता है हमारी? योग की सिर्फ 2 साधना करने से आपकी स्लीप बेहतरीन हो जाएगी. उसमें पहली है भ्रामरी और दूसरी है त्राटक क्रिया. भ्रामरी का मतलब टू क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन योर हेड. सो फॉर भ्रामरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंडेक्स फिंगर आपके फॉरहेड पर रहेगी. मिडल फिंगर यू विल पुट इट ऑन योर आई. आपको प्रेस नहीं करना है, जस्ट सॉफ्टली. थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर विल बी ऑन योर नोज एंड लास्ट पिंकी फिंगर विल बी ऑन योर चिक्स और लिप्स. आपके थंब से आपके ईयर के थोड़ा सा प्रेस करके क्लोज करना है. यू विल नॉट प्रेस इट हार्ड. एंड देन विथ न्यू इनहेलेशन टेक डीप ब्रीथ इन एंड यू विल क्रिएट अ हमिंग साउंड एज लाइक एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपको क्रिएट करनी है मकार का चैंट करके. And during that time, you just need to focus exactly at the center point of your forehead, and you can create a flame or a candle so that आपका पूरा फोकस एक जगह पे है and you are create that humming sound. और वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन सेल्स को नरिश करेंगी, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे बैलेंस करेंगी. सो मच पावरफुल टेक्निक. और उससे आपका जो माइंड है, यूजुअली हमारा माइंड डिफरेंट वेव्स में चलता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. सो आपका माइंड उस वेव को क्रिएट करेगा जो रिक्वायर है आपके स्लीप के लिए. Okay. So your mind will go into the deep sleep. And if you will go to sleep after this Brahmari Pranayam, it will be really easy for you to sleep. Because consider ऐसा किया जाता है कि 7 से 8 घंटे की स्लीप लोगों को लेनी चाहिए. But that's not fact. If you are sleeping properly, then आपके लिए 4 से 5 घंटे की स्लीप भी इनफ है. बट ज़रूरी है आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप. इफ़ यू आर स्लीपिंग बाय जस्ट मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, तो आपके लिए 10 घंटे की स्लीप इनफ नहीं है. मैटर इज दैट आप कितनी गहरी स्लीप लेते हैं. जैसे वो कहते हैं साउंड स्लीप, जिसमें आपको सपने ना आए, वो नींद सबसे अच्छी होती है. राइट. अगर आपको सपने आ रहे हैं यानी कि आप अच्छे से नहीं सोए थे. ट्रू. सो ये हमने हो गया नींद. एक जनरेशन ऐसी है जिसको बहुत नींद आती है. ट्रू. ठीक है, वो आलस की वजह से आती है, लेथार्जी की वजह से आती है. मे बी मेरा जितना अनुभव है कि इसमें भी आपकी गट हेल्थ का ही रोल है. राइट. अगर आपके पेट में कचरा भरा हुआ है तो आप सोओगे, आप लेथार्जिक फील करोगे. इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ अवर गट. गट आपके 99% सभी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है. इफ योर गट इज नॉट हेल्थी, योर बॉडी कैन नॉट बी वेल. दैट्स वाई हमने गट के बारे में काफ़ी बात की. अब दूसरी चीज़, अगर ये भ्रामरी प्राणायाम से भी ज़्यादा अगर आपके फोकस को भी शार्प करना है, अगर आपके फोकस को थोड़ा बढ़ाना है, अगर आपके फोकस को भी एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ाना है, तब आपको हेल्पफुल करेगा त्राटक क्रिया. त्राटक का जो नाम है बहुत पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, और मैंने भी इसको ट्राई किया है, पर मैं इसको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया. लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस तक करूँ, क्योंकि एक तो त्राटक करने के बाद 10-15 दिन में ही इसका रिजल्ट दिखने लग जाता है कि आपका लेज़र शार्प फोकस है, आप चीज़ों को ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प कर पा रहे हो. तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं और आपका ध्यान भटका रहता है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पा रहे, तो भी आपको त्राटक हेल्पफुल रहता है. पर त्राटक को करने का तरीका ज़रूर पता होना चाहिए, और आपसे अच्छा कौन बताएगा. तो क्या हम कर सकते हैं त्राटक यहाँ पे? यस, डेफिनेटली, एज वी हैव द कैंडल. या सो व्हाट वी नीड टू डू, हमारी जो आई है उसके एग्जैक्टली सेम लेवल पे ये हमारी कैंडल रखनी है. एटलीस्ट 1 हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए. उसके बाद आपकी कमर को रिलैक्स रखना है. यू कैन टेक सपोर्ट विथ योर बैक. अगर आप सपोर्ट लेंगे तो ही आप रिलैक्स बैठ पाएंगे. एंड देन कंटिन्यूसली उसे देखना है. सो किसी भी कैंडल को ले लेना है. उस कैंडल की जो फ्लैम है उसको एग्जैक्टली हमारे आई लेवल तक रखना है.
उसकी हाइट और आपकी आंखों की हाइट एक सेम लेवल पे होनी चाहिए। आपकी आंखों से उस कैंडल का डिस्टेंस एटलीस्ट एक हाथ का होना चाहिए, ना ज़्यादा नज़दीक ना ज़्यादा इतना दूर, थोड़ा नज़दीक चलेगा। सबसे पहली चीज़ आपको पहले आंखें बंद करनी है। शुरुआत करनी है सिर्फ थोड़ी देर के लिए भ्रामरी प्राणायाम करके, सो दैट यू विल बी फोकस्ड। धीरे से आपकी आंखें खोलनी है एंड विदाउट एनी सिंगल ब्लिंक ऑफ योर आइज यू विल कंटिन्यूसली लुक एट दैट फ्लैम, ना ऊपर और ना नीचे, जहाँ पे बीच में जो सबसे लाइटेस्ट पार्ट है वहाँ पे आपको देखना है। एंड आफ्टर जस्ट 2 to 3 मिनट्स यू विल रियलाइज कि आपकी आंखों से पानी बह रहा है, आपकी आंखें क्लीन हो रही है। शुरुआत में प्रैक्टिस चाहिए आपको, यू मस्ट नीड टू प्रैक्टिस, देन ओनली यू विल एबल टू स्टे फॉर मोर देन 5 मिनट्स। उससे दो चीज़ें होगी, एक तो आपकी जो सिलियरी मसल्स है आपकी आंखों की वो स्ट्रेच होगी, बिकॉज हमारी आंखों के जो नंबर होते हैं वो क्यों बढ़ते हैं, बिकॉज जो सिलियरी मसल्स अच्छे से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, दैट्स वाई आवर विजन इज नॉट क्लियर। सो वो आपके विजन को भी इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल होगा। सेकेंड थिंग, यू आर प्रैक्टिसिंग टू बी शार्पली फोकस्ड, आपका माइंड कंटिन्यूसली एक ही चीज़ पे फोकस्ड है, सो इट इज़ हेल्पिंग यू टू ब्रिंग दैट अवेयरनेस टू इन्हांस योर फोकस। तो हमें इसको देखते रहना है और जो सबसे चमक रहा है जो पार्ट जो बीच में है उसको देखते रहना, और आंखें बिल्कुल भी पलक नहीं झपकेगी और आपके आंसू निकलते रहेंगे और उन्हें निकलने देना ठीक है। ओके, तो कितने 10 मिनट 15 मिनट? बेस्ट टाइम इज लाइक मोर देन 5 मिनट्स आपको करना है और 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। तो हम वॉच लगा सकते हैं इसके लिए? यस, इट इज़ नॉट परफेक्टली टाइम कि मतलब 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, पहले दिन से ही नहीं करना, धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो इसे रात में करना प्रेफरेबल है या दिन में? रात में वन ऑफ द बेस्ट टाइम है बिफोर यू गो टू स्लीप। ओके, सो आप करते हो त्राटक? ऑफ कोर्स। सो कितने दिनों में वो, जैसे मुझे मेरा जो अनुभव रहा है वो 10-15 दिन का रहा है, आपका भी सेम है या ज़्यादा टाइम लगता है? मैं तो काफ़ी पहले से कर रहा हूँ। सो शुरुआत में शायद एक हफ्ता लगा होगा to settle down, to bring our focus at one certain point for a longer period of time. Right now, if you will tell me, I can easily do it for 5 minutes without blink of your eyes, blink of my eyes. कई सारी योग प्रैक्टिसेस ऐसी हैं ना जो रिजल्ट तुरंत दिखा देती है, और कई सारी हैं जो लंबे टाइम तक करने के बाद दिखाती हैं। जैसे भ्रामरी जो है वो करते ही तुरंत दिमाग शांत हो जाता है, ठीक है। तो किसी को अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए तो वो 2 मिनट भ्रामरी करे तो उसको वो वहाँ पे फील हो जाता है। त्राटक में आपको 10-15 दिन लगेंगे वो फोकस और वो सब रियलाइज होने में। यही सेम केस होता है मेडिटेशन के साथ भी, ध्यान लगाने वाला, कि आपको लगता है 20, 21, 25 दिन लग जाते हैं जब वो आपको बॉडी पे असर कर रहा होता है। सो ऐसे है। आप कुछ बीमारियों पे बात करेंगे यश जी, हाइपर एंड हाइपोथायराइड, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, बहुत कॉमनली सबको साथ हो रहा है। इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको होने का कारण क्या है पहले वो, और फिर इससे कैसे बच सकते हैं हम योग की क्रिया से? राइट, होने का एक ही रीज़न है that your lifestyle is not good. लाइफस्टाइल अच्छी ना होने की वजह से हमारी जो ग्लैंड्स या फिर जो हार्मोन्स सिक्रीज होते हैं वो राइट वे में नहीं होते। उसका कॉमन रीज़न है हमारी स्लीप, बिकॉज राइट नाउ पीपल आर नॉट स्लीपिंग एट द राइट टाइम। और हमारा जो हार्मोनल बैलेंस हमारी बॉडी में होता है वो होता है रात के 12 बजे से लेके 3 बजे तक। दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस टाइम जब हमारी पूरी बॉडी रिचार्ज होती है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। पर तब कई लोग नेटफ्लिक्स पे पड़े रहते हैं, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। हाँ, सो बिकॉज ऑफ दैट उनका जो हीलिंग का टाइम है वो नहीं हो पाता, एंड दैट्स वाई दिस ऑल स्मॉल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज़ नॉट स्मॉल प्रॉब्लम, वो चालू हो जाती है। ओके, अब उसे कैसे क्योर करें? हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो अगर बैलेंस में है तब आपका एकदम नॉर्मल है, बट जब वो ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट करती है या फिर कम करती है तब प्रॉब्लम आती है हाइपो और हाइपर थायराइड की। उसे बैलेंस करने के लिए योग में एक बहुत अच्छी सी टेक्निक है जिसे कहते हैं जालंधर क्रिया। यूजुअली हमारे शरीर में 3 बंध हैं, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध, जो हमारे कंठ से रिलेटेड है। सो फॉर जालंधर बंध व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले आपके चिन को नीचे रखना है। यू विल ब्रीथ इन डेप्थली, breathe out completely, and then you will squeeze that neck muscles and drop your chin completely down. डाउन करने के बाद आप जैसे सांस ले रहे हो पर वो सांस आपके गले से रगड़ते रगड़ते आनी चाहिए, घिसकते घिसकते, जैसे रबिंग के साथ आ रही हो। आई विल शो यू द परफेक्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीथ इन,
Breathe out. ओके, मसल्स भी खींच लो। एक वाइब्रेशन के साथ आपको सांस अंदर लेनी है. You will literally feel that vibrational frequency near to your neck. थायराइड ग्लैंड। Yes, near to your thyroid gland. That is really, really powerful and most effective kriya that you can do. वैसे कहा जाता है थायराइड इनक्योरेबल डिजीज है, जिंदगी भर दवाई चलती है उसकी। True. ठीक है, तो इससे क्या वो क्योर हो सकती है? Definitely आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा if you are doing in a right way. But अगर वो ठीक नहीं हो रही, उसके दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं. आपने अपनी स्लीप साइकिल सही नहीं की है, आपने अपनी लाइफस्टाइल सही नहीं की है. इफ़ यू आर ओनली ट्रीटिंग विथ वन पर्टिकुलर रीज़न, वन पर्टिकुलर टेक्निक, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी क्योर. सभी तरीके से जहाँ जहाँ आपकी गलती हो रही है वहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है एंड इट विल क्योर फॉर श्योर. ओके यस, जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो हमारी एक इंस्टाग्राम कम्युनिटी है जो 52,000 की है फिलहाल. सो हम बताते हैं कि हमारे पास कौन से गेस्ट आ रहे हैं, तो आपके कोई क्वेश्चन हो तो पोल पे हम लिख देते हैं. तो कुछ जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, इनसिक्योरिटीज़ को लेकर उन्होंने कई सारे सवाल किए हैं. जैसे कि एक इनसिक्योरिटी है हाइट. बहुत वो रहता है कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, मेरी हाइट बढ़ जाए. और आप मेरे ख्याल से जब 18 से पहले हो तो बढ़ा सकते हो, उसके बाद शायद नहीं होता पॉसिबल. सो हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? That is fact that after 18 it is difficult to grow height, but that is not permanent truth. जब आपकी उम्र 15-16 साल की है तब भी आपको साइन दिखने लगते हैं कि आपकी हाइट कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि जो ग्रोथ होता है नॉर्मल बच्चों से आपका थोड़ा कम होता है. ड्यूरिंग दैट टाइम सबसे ज़रूरी है आप स्टेप्स लें. स्टेप्स लेने में क्या करना है, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए खास इंपॉर्टेंट है. अगर आपके बच्चे को, अगर आप देख रहे हैं कि उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उनको तुरंत ही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दीजिए. स्ट्रेचिंग से होगा क्या, जब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, नॉर्मली अभी हम बैठे सो वो कंप्रेस हो रही है, बट व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग सो वो डिकम्प्रेस होती है. जब डिकम्प्रेस होती है तब आपका जो रक्त का प्रवाह है वो अच्छे से बहता है. जितना अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना और ग्रोथ होगी. सेकेंड थिंग, जो हैंगिंग वाली एक्सरसाइज होती है, जहाँ पे एज अ पुल बार एज यू आर हैंगिंग, सो व्हाट हैपेंस, योर स्पाइन इज आल्सो डिकम्प्रेसिंग. स्ट्रेचिंग मिल रही है. स्ट्रेचिंग से आपके मसल्स की ग्रोथ बढ़ेगी, मसल्स के साथ साथ आपकी हड्डियों का भी ग्रोथ होगा. वो चीज़ खास इंपॉर्टेंट है. अलॉन्ग विद दैट उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दीजिए. जेनेटिकल साइन अगर है कि उनके पापा और मम्मी की भी हाइट कम है, सो चांसेस कम है. बट फॉर दोज उनके मम्मी पापा तो ठीक है, पर उनके बच्चों को अगर टेंशन है सो उन केसेस में तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी. यूजुअली कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए यूजुअली वी आर टेकिंग कैल्शियम टैबलेट्स एंड दिस. बट आयुर्वेद में सबसे पावरफुल जो औषधि दिखाई गई है जो कैल्शियम की कमी को दूर कर सकती है वो है चूना. चूना कौन सा, जो हम पान में डालते हैं. ओके, ओनली 1 ड्रॉप ऑफ चूना. इफ यू विल टेक इट डायरेक्टली आपकी जीभ फट जाएगी. सो फॉर दैट कर्ड में, बटर मिल्क में, शुगर केन के जूस में 1 ड्रॉप चूना डालिए, आपके बच्चे को दीजिए, अच्छे से उनकी ग्रोथ होगी. ये मैं कोई राजीव दीक्षित जी उनका भी देख रहा था, उन्होंने भी चूना का बहुत प्रभाव बताया. एग्जैक्टली. नाइस, ये अच्छा बताया आपने. कुछ फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, पीसीओडी पीसीओएस 10 में से 7 लोगों को हो रहा है. ट्रू. ठीक है. सो इसमें ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस ही है. Right. इससे कैसे क्योर करें? जैसे हमने डिस्कस किया, पहली चीज़ जो आपको चेंज करनी है वो है आपकी स्लीप. नींद बहुत को ज़रूरी. चेंज करते ही आपको तुरंत ही रिजल्ट दिखने लगेगा दैट इट इज़ गेटिंग मच बेटर. दूसरी चीज़ आपकी डाइट. डाइट में आपकी लाइफस्टाइल. इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग विच इज़ रिमेनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन योर स्टमक, दैट फूड इज़ नॉट फॉर यू. एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर आप नॉर्मल रोटी खाते हैं वो 6 से 7 घंटा लगाएगी पचने में, बाहर निकलने में. अगर उसी जगह पे ब्रेड है, नान है, मैदा है, वो उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा टाइम लगाएगी, बिकॉज उसका जो फाइबर है वो निकल गया है कम्प्लीटली एंड इट इज़ गोइंग टू बी स्टक इन योर इंटेस्टाइन. जो चीज़ें आपकी आंत में चिपक रही है वो चीज़ आपके लिए जहर बनती जाती है. बिकॉज व्हाट हैपन्स, जितना ज़्यादा वो यहाँ पे रहेगी उतना ही ज़्यादा उसमें से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे. टॉक्सिन्स आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करेंगे और आपकी
जो सिचुएशन है बदतर से बदतर बनती जाएगी. सो पहला आपकी स्लीप, दूसरा आपकी डाइट, और तीसरा मोस्ट पावरफुल थिंग योगा प्रैक्टिस. बिकॉज जब आप योगा की प्रैक्टिस करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल प्रैक्टिस, इट इज़ ऑल्सो ब्रीथिंग प्रैक्टिस, इट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन प्रैक्टिस. ये 3 पावर आप जुड़ती है अपनी, जब आप 3 पावर का यूज़ करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है. एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग विच यू स्टिल नीड टू वर्क ऑन, इट्स टू मेक योर लाइफस्टाइल, योर रूटीन अकॉर्डिंग टू नेचुरल क्लॉक. उसका क्या मतलब? जैसे जैसे सूरज बढ़ते जाता है, उगता है, वैसे वैसे हमारी डाइजेशन पावर भी बढ़ती जाती है. दैट्स वाई इट हैज़ बीन सेड कि सुबह का खाना राजा जैसा, दोपहर का नॉर्मल सिपाही जैसा, और शाम का गरीब भिखारी जैसा. अगर आप नेचुरल क्लॉक के साथ अपना खाना, अपनी नींद, अपना रूटीन अच्छे से बैलेंस करेंगे, आपकी सभी प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएगी. बिकॉज योर बॉडी हैज़ बीन डिजाइन इन सच अ वे जो अपने आप को खुद क्योर कर सके, पर वो नहीं हो रहा क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल गलत है. ओके, दैट्स राइट. यश भाई आपसे बात करके एक तो बड़ा मज़ा आ रहा है और काफ़ी इंसाइट आ रही है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है. आपके लिए नंबर 9 जो है ना वो बहुत बहुत अच्छे से काम कर रहा है. आपका भाग्यांक 9 जो है वो मैंने यूजुअली देखा भी है. जब भी लोग अपने भाग्यांक का करियर बनाते हैं ना, सो दे आर डूइंग वेरी वेल. बहुत अच्छा करते हैं, पीसफुल रहता है लाइफ में, फेम मनी अपने आप ही आने लग जाता है. ठीक है, दैट्स रियली ट्रू. बिकॉज 6 नंबर को मैं अपना लकी नंबर कंसिडर कर रहा था अभी तक, बट आई डिडंट नो दैट कि ये मेरा 6 नंबर लिटरली लकी नंबर है. आपके फॉर्चून रिपोर्ट को जब मैंने पढ़ा है, वो सरप्राइज दैट हाउ इट कैन बी पॉसिबल. मतलब मैं ऐसे ही, आई हैव नॉट रिसर्च अबाउट कि ये मेरा लकी नंबर है या नहीं, बस एक ऐसा अटैचमेंट था. सो हाउ डज इट पॉसिबल? देखिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं हम सबको फॉर्चून रिपोर्ट देते हैं True. और कहते हैं कि पढ़ के आइएगा. क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि फॉर्चून रिपोर्ट में जो इंसाइट मैंने अपनी खुद की डाली है वो सच में इम्पेकेबल है. बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज उसके आ रहे हैं. और अभी हमने इसमें लेटेस्ट अपग्रेड भी किया है करियर वाले पार्ट में. पहले हम करियर को थोड़ा सा हैजी मैनर में बताते थे, बट हमने इसको अब बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कर दिया है. लकी नंबर वाली जो आप बात कह रहे हो, आपके मूलांक और भाग्यांक को मिलाकर कुछ नंबर्स होते हैं जो आपके लिए लकी होते हैं. जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे ना कि आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस 2022 में आई है, ट्रू. क्योंकि उस साल 6 नंबर का था. ठीक है, यस, ठीक है, और 6 नंबर आपके लिए लकी नंबर निकल गया था मूलांक भाग्यांक को जोड़कर आपके. तो ऐसा होता है. इससे हम क्या न्यूमरोलॉजी में अपना ईयर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ईयर हमारे लिए अच्छा जाएगा, किस ईयर में हमें नई चीज़ें शुरू करनी चाहिए, कब नहीं करना चाहिए. करियर हम डिसाइड कर सकते हैं. जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, 9 इज़ एनर्जी एंड एक्सरसाइज फिटनेस एंड ऑल, तो आप वो कर रहे हो. तो इस तरह से हमें न्यूमरोलॉजी का सहारा लेकर चीज़ों को अपने लाइफ में अपनाना चाहिए. जैसे मेरा भाग्यांक 7 है. मुझे लगता है कि अगर मैं इस प्रोफेशन में ना होता तो शायद एक अनजान ज़िंदगी जी रहा होता. ठीक है, पर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होती कि ये सब सीखूं. जो मेरा अनुभव है यश, वो ये कहता है ना कि आपका भाग्यांक हमेशा खींचता है आपको. वो आपकी जो एक लाइकिंग है ना, जिसको आप बार बार अवॉइड कर रहे हो, वो बार बार वो आपको कह रहा है कि आजा भाई इस रास्ते पे आजा आजा आजा, पर आप उसे अवॉइड कर रहे हो. तो जिन चीज़ों को आप अवॉइड करते हो आपकी सक्सेस वहीं छुपी हुई है. राइट. ठीक है, तो हमेशा हमें अपने भाग्यांक को पहले समझना है कि कहना क्या चाहता है, उसके बाद उसको अपनाना है. ठीक है, देयर इज़ नथिंग, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात कुछ बदलेगा. आप उसे अपनाओगे, आपको लगेगा यार ये तो मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से ये काम है, फिर आप उसमें अच्छा करोगे. तो हम फॉर्चून रिपोर्ट में भी करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पिन पॉइंट चीज़ें बताते हैं. 5 करियर फील्ड बताते हैं जो आप कर सकते हैं. एग्जैक्टली जॉब का नाम लिखते हैं हम वहाँ पे. राइट. तो हर किसी को अपनी फॉर्चून रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर उसे चेकआउट कर लीजिएगा. ट्रू. सो फॉर्चून रिपोर्ट हो गई. अब यश वापस से आते हैं. सो फॉर्चून रिपोर्ट के बाद यश, जो मैंने कहा था ना हमने कम्युनिटी में सवाल पूछे थे, तो उसमें कई सारे लोगों ने सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को भी काफ़ी हाईलाइट किया. और वो कम्युनिटी थी तो इसलिए बता दिया, अदरवाइज लोग बात नहीं करते हैं सब बारे में. एक वो स्टिग्मा बना हुआ है कि अरे नहीं, खास तौर पे लड़कों के अंदर तो ज़रूर है. ठीक है, सो आप क्या डेली फेस करते हो क्लाइंट से सेक्सुअल हेल्थ या सेक्सुअल लाइफ के बारे में जो शेयर करना चाहो हमारे साथ? Sexual health has become really important topic right now nowadays because usually जो हमारी ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज वही आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल होती है. यूजुअली अभी तक का नैरो माइंडसेट यही कहता था कि वी शुड नॉट टॉक अबाउट दिस, ये हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है. बट फॉर्चुनेटली राइट नाउ वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड कि जहाँ पे खुल के इसके ऊपर बात हो रही है और बात होनी भी चाहिए.
बिकॉज जो मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी में उसका एक्सपीरियंस किया वो यही कहता है कि इफ़ यू नो हाउ टू यूटिलाइज दैट एनर्जी इन अ राइट वे, वो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। मेरे लिए कैसे वो काम करी, जब मैं ग्रो हो रहा था, सो यूजुअली एज अ ह्यूमन बीइंग हमें वो वासना आती है, अट्रैक्शन होता है, बट समहाउ विद द हेल्प ऑफ कुंडलिनी योगा आई लर्न सम टेक्निक्स कि उस ऊर्जा को मैं कैसे ऊपर तक ऊर्ध्वगामी कर सकूं। हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बसती है हमारे मूल चक्र में, मूलाधार चक्र में। उसके दो ही गेटवे हैं, आइदर इट विल गो डाउन और आइदर इट विल गो अप। विद द मास्टरबेशन और विद सेक्सुअल प्लेजर इट विल गो डाउन, अधोगामी की तरफ। वो बुरा नहीं है, बट एक्सेसिवली इट इज रॉन्ग। इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विथ एनी फिजिकल रिलेशनशिप विथ समवन, सो अब ऊर्जा है जो यहाँ इकट्ठी हो रही है, उसका अगर आप यूज नहीं करोगे तो वो ऊर्जा आपको इंसान से जानवर बना देगी। बिकॉज वो ऊर्जा एक लिमिट तक वहाँ संग्रहित हो सकती है, उसके बाद जितना सप्रेस करेंगे कि मुझे इस थॉट के बारे में नहीं सोचना, वो एक्सपांड होती जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट इज रियली नेसेसरी फॉर यू टू लर्न हाउ टू गिव द डायरेक्शन, आप उस ऊर्जा को कैसे ऊर्ध्वगामी कर सको। वहां पे आता है कुंडलिनी योग। जैसे आपको पता है वी हैव 7 चक्रास इन आवर बॉडी। जो मूलाधार चक्र है वो रिप्रेजेंट करता है आपके सेक्सुअल प्लेजर को, जो आपकी फिजिकल बॉडी की कंडीशन है। अब उस ऊर्जा को योग साधना के तौर पे, योग साधना की मदद से अगर हम ऊपर उठा सके तो वो आपके अलग अलग चक्रों में वो ऊर्जा बहती है, और उस ऊर्जा की मदद से आप अपने जीवन का, आप अपने लाइफ का विकास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। आई हैव फोकस, आई हैव ब्रिंग दैट एनर्जी। उसका अगर आप मुझे पूछे डायरेक्टली टेक्निक कि क्या करना है हमें, दैट कुड बी अ राइट क्वेश्चन। उसके लिए सबसे पहले जो भी सेक्सुअल प्लेजर आपको फील हो रहे हैं उसको नेगेटिव वे में लेना छोड़ दीजिए, दैट इट इज़ रॉन्ग, आई नीड टू सप्रेस। जहाँ पे भी सप्रेशन आपने किया वहाँ पे ही आप गलत कर रहे हैं। इफ यू, आई एम नॉट टेलिंग कि मतलब उनको कंट्रोल नहीं करना, सप्रेशन इज डिफरेंट थिंग, टू हैविंग दैट बैलेंस इज डिफरेंट थिंग। जब भी आपको विचार आ रहे हैं, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होगा, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम हम करते हैं। सो नाड़ी शोधन प्राणायाम में जब आपके दोनों स्वर की ऊर्जा को, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को जब आप सुषुम्ना में लाते हो, तब जब आप ब्रीथ इन करते हो तब आपको फील होता है कि नहीं, आपके मणिपुर, मूलाधार चक्र से वो ऊर्जा ऊपर की ओर बह रही है। आपकी रीढ़ की हड्डियों के बीच में से जैसे एक लिक्विड फ्लूइड ऊपर बहता हो, वैसा आपको महसूस होता है। एनाटॉमी के लेवल पे अगर आप देखने चाहे चीड़ फाड़ के तो ऐसा नहीं है, आपको नहीं दिखाई देगा, पर लिटरली यू कैन फील, क्योंकि वो एक वाइटल एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है, एक आपकी प्राण ऊर्जा है जो आप देख नहीं सकते पर आपको महसूस होती है। जिससे आपके गूज़बम्प्स आने लगते हैं जब आपकी रीढ़ की हड्डियों में एक बिजली की करंट की तरह एक ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर बहता है। सो दैट इज कॉल्ड कुंडलिनी योग। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन अपलिफ्ट योर एनर्जी और उसे ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। और उसको करने के बाद यू विल सी कि जो ऊर्जा बह रही थी वही ऊर्जा आपके हर एक काम में एक कुशलता प्रदान कर रही है। कुशलता मतलब योग कर्मसु कौशलम। आपके हर एक काम में वो एक्सीलेंस आएगा, बेहतर से बेहतरीन कर पाएंगे वो काम, और आपके कर्म ही आपके जीवन की डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। वीर ही पुरुष का वज्र है। ट्रू। सो मास्टरबेशन महीने में कितनी बार करना चाहिए? यूजुअली इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एनी योगिक प्रैक्टिस देन वंस इन अ वीक इज नॉर्मल है। Yeah. सो गिल्ट नहीं रखना चाहिए। गिल्ट नहीं रखना चाहिए। चलिए, अच्छी नॉलेज दी आपने। और कोई जो जैसे सेक्सुअल डिजीज़ हो जाती है कई लोगों को, ठीक है, इससे भी कुंडलिनी योगा हमें ठीक कर सकता है? सेक्सुअल डिजीज का मतलब है कि जैसे कई लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू विथ योर सेक्सुअल लाइफ, इट इज रिलेटेड टू अबाउट योर लाइफस्टाइल इज नॉट इन अ गुड वे। सो उसकी वजह से आपके मसल्स कमजोर हो चुके हैं। जैसे अभी किगलिंग एक्सरसाइज बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। व्हाई? क्या है ये? वो यही है कि आपका जो मूल बंध है उसके नियर बाय एरिया के मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, ताकि रक्त का प्रवाह, आपके ब्लड सर्कुलेशन को और अच्छे से उस एरिया में ला सके। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस, जब हमारा सेक्सुअल ऑर्गन, व्हेन वी रिक्वायर टू हैव दैट ब्लड फ्लो, सो इनफ ब्लड फ्लो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। दैट्स व्हाई ऑल द प्रॉब्लम्स इज बिगिनिंग।
So it is really necessary for you to bring that blood flow towards that sexual organ. उसमें Kegel exercise, not Kegling. Kegel exercise आपको helpful होती है. So that exercises which helps you to strengthen those muscles and provide sufficient amount of blood flow towards that area. So that's how you can just cure that disease. कैसे करते हैं? Kegel exercise में जैसे कि आप मलासन में आ गए, you bring your awareness towards that muscles. जैसे मूलबंध लगाते हैं. मूलबंध यानी क्या है? आपके जो एनस है, एनस से 2 इंच ऊपर जो आपका मूलबंध है, वहां पे उन मसल्स को आप स्क्वीज करते हैं, टाइट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. Okay. जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब वो स्क्वीज होते हैं और उसके मसल्स को आप ट्रेन करते हैं. शुरुआत में 1 से 2 सेकंड के लिए ही होने वाला है, बट द मोर एंड मोर यू विल प्रैक्टिस, यू विल एबल टू कॉन्ट्रैक्ट इट फॉर 4 सेकंड, 5 सेकंड. जितने वो स्ट्रांग होते जाएंगे उतने ज़्यादा स्ट्रेंथन होती जाएगी. कपल योगा जैसी कोई चीज़ होती है? यस, ऑफ कोर्स इट इज. कपल योगा में एक्रो योगा भी जिसे कहते हैं, जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का सपोर्ट लेके पोजेस परफॉर्म करते हैं. मेल फीमेल? इट इज़ नॉट अबाउट ओनली मेल फीमेल. 2 मेल भी कर सकते हैं, 2 फीमेल भी कर सकते हैं. इट इज़ अबाउट पार्टनर का सपोर्ट आप ले रहे हैं. यू आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ योर पार्टनर टू हैव पैसिव स्ट्रेच. अगर आप खुद से स्ट्रेच करते हैं तो अनइंटेंशनली आपकी मसल्स टाइट होने लगती है एंड यू डोंट गेट दैट मच इफेक्ट. बट व्हेन यू आर टेकिंग विथ योर सपोर्टिव पार्टनर, तो वो अच्छे से आपको स्ट्रेच करवाते हैं. दैट हेल्प्स यू टू गेट मोर रिलैक्सेशन. इसमें आपने कई सारे ऐसे आसनों के नाम लिए, शायद लोग पहली बार सुन रहे होंगे. ठीक है, ये जो आपने बातें करी हैं सेक्सुअल एनर्जी की, सो ये सबसे पहले आई गेस 90s में ओशो ने बात करी थी. ठीक है, फ्रॉम संभोग टू समाधि, बहुत इनफेमस बुक है जिसे मतलब लोग चुपके पढ़ते थे, जितना मैंने सुना है. ठीक है, तो ये उसी से सिमिलर चीज़ है. वो भी क्या यही बात करते थे? क्योंकि जैसे ओशो की जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि अगर आपको थॉट्स आते हैं इस तरह के, तो आप उसे पूरा कर लो और एक्सेसिव पूरा कर लो, करते चले जाओ. ठीक है, फिर आप एक दिन से उससे थक जाओगे, उससे मोह भंग हो जाएगा आपका, फिर आप समाधि की तरफ जाओगे. ठीक है, सो ओशो आपकी लाइफ में भी कुछ? इट हैज़ इम्पैक्ट अ लॉट. ओके. इफ़ आई टेल यू कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा प्रभाव किसने डाला, सो ही इज़ वन ऑफ द पर्सन, नॉट ही इज़ ओनली द पर्सन. जो आपने कहा उसमें से थोड़ा ग्लिच है कि एक्सेसिव में कर लो. ही इज़ नॉट टेलिंग दैट. वही तो ग्लिच है, दैट पीपल डोंट हैव दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड हिम, क्योंकि उनका लेवल ही उतना बड़ा है दैट यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज टेलिंग. जब हम ऐसा सोचते हैं कि मतलब ये थॉट हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स वी आर गिविंग मोर एनर्जी टू दैट थॉट. ऑन दैट पर्सपेक्टिव ही इज टेलिंग कि किसी भी चीज़ को अगर रोकोगे आप, किसी बच्चे को कहो कि ये डब्बा है, इसे आपको नहीं खोलना है, कल वैसा का वैसा ही देना है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर स्टॉपिंग टू हिज द किड कि वो ना खोले. वो खोलेगा ही, क्योंकि उसकी जो क्यूरियोसिटी है, आपने उनके माइंड में ऐसी कंडीशनिंग पैदा की कि आपको वो खोलना ही है. वो खोले बिना नहीं रह पाएगा. और ह्यूमन नेचर इज ऑल्सो लाइक दैट वे. अगर आप जितना सप्रेस करोगे उतना वो चीज़ें बढ़ती जाएगी. उसका सिंपल सॉल्यूशन है जागरूकता, अवेयरनेस. जो आपके अनुभव रहे, अनुभव से ही सीखे. दुनिया में सबसे बड़ा टीचर वही है, आपका खुद का अनुभव. आपने 1 बार किया, 2 बार किया, आपको पता चल गया कि इससे कुछ नहीं होता, देन एटलीस्ट यू मस्ट नीड टू हैव दैट अवेयरनेस. इससे नहीं हो रहा तो मतलब उसका ये है कि इससे भी बड़ा प्लेजरफुल कोई चीज़ है जो आपको और ज़्यादा, आपके शरीर की, आपके जीवन की मांग क्या है आपको पता है? टू हैव अ प्लेजर, टू फाइंड द हैप्पीनेस इन टू द प्लेजर. दैट्स वाई आई हैव सेड, सबसे पहले सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? खाने में, पीने में. उससे बढ़िया मज़ा किस में आता है? संभोग में, सेक्स में. उससे भी ऊपर का एक नशा है जो लोग ड्रग्स से निकालते हैं, नशा करते हैं, पर वो सिर्फ एक झलक है उस नशे की. सबसे बड़ा मज़ा है मेडिटेशन का, ध्यान का नशा. जब आपने उस नशे को चख लिया, तब ये जो छोटे मोटे जो नशे हैं अपने आप से छूट जाएंगे. उसका मेन मोटिव ये है, ये छूट जाना चाहिए, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. When it is happening by naturally, spontaneously, सहजता के साथ, तब वो सही है. So basically his main point is that कि अगर आप जितना सप्रेस करेंगे उतना ही वो आप पे हावी होता जाएगा. So अच्छे से
अवेयरनेस के साथ उस इंसिडेंस को देखिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि क्या आपसे हो रहा है. द मोर एंड मोर यू विल बिकम अवेयर, इट विल बी अवे फ्रॉम यू. वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई अगर इंसान नॉर्मल साइकिल से शुरुआत कर रहा है, फिर वो बाइक पे आता है, फिर वो कार लेता है, फिर वो उससे एक्स्ट्रा लग्जरियस कार लेता है, तो फिर वो जो चाहत होती है वो बाइक की उसे नहीं रहती. जब हम बड़ी चीज़ को पा लेते हैं तो छोटी चीज़ें अपने आप छूट जाती है. सो दिस इज हिज मेन पॉइंट. ये चीज़ है. आपने कुंडलिनी की बात करी, 7 चक्रास की बात करी, क्रिस्टल्स किसी तरह से यूज होते हैं इनमें? डेफिनेटली. क्रिस्टल्स मतलब एक एनर्जी का एक स्वरूप, एक सोर्स. उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है. वो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं. जैसे योग में 7 चक्रा होते हैं. नीचे से मूलाधार से शुरुआत है. मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एंड सहस्त्रार. 7 चक्रों की अलग अलग ऊर्जा होती है. उस ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट स्टोन्स. जैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये स्टोन से बना हुआ है. सो इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी एक वाइब है, उसकी एक ऊर्जा है जो वेवलेंथ के साथ हर एक कॉर्नर तक पहुंच रही है घर के. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. ऐसा नहीं है कि मतलब उससे वो एनर्जी आप छीन रहे हैं या फिर वो ग्रैब कर रहा है, बट एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब देती है आपके घर में. सो यू मस्ट नीड टू यूज अ स्टोन ऑल्सो इफ यू वांट टू हैव दैट गुड वाइब इन योर होम. ओके. तो क्रिस्टल खरीदने के लिए जेम्स मंत्रा पे विजिट करें. यू कैन. यश, मुझे आपसे बात करके ना एक तो ये चीज़ पता चल गई कि आपकी नॉलेज अच्छी खासी है. आप भी बहुत यंग है बट फिर भी आपने काफ़ी कुछ पढ़ा और सीखा है. और मुझे जो लगता है ना, आप टेक्स्ट बुक का कम और अपने अनुभव का ज़्यादा बोल रहे हैं. राइट. सो ये विच इज़ नाइस. सो अब हम इस पॉडकास्ट के एंड में आ गए हैं. अभी तक हमने जो पॉडकास्ट शुरू करी थी, योग को समझा, फिर हमने जो कॉमन लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, उसको कैसे टैकल करना वो समझा. एंड नाउ इन द एंड पार्ट मैं फिर से आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक ट्रू पर्पस क्या है योग को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने का आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग एक ही रीज़न था योग को अपनाने का. दैट वॉज टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. मुझे अपने आप को जानना था, मुझे अपने लाइफ के पर्पस को जानना था, और वो पर्पस मुझे मिला योग की मदद से. सो इफ़ यू आर फाइंडिंग योर पर्पस ऑफ योर लाइफ, मटीरियलिस्टिक चीज़ से अगर आप ऊपर उठ चुके हो, तभी ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा दैट व्हाई यू हैव बॉर्न. अगर वो जानना है, योग साधना आपके लिए बेस्ट है. कई बार ना हमें पता ही नहीं चलता पूरी लाइफ की एक हेल्दी बॉडी की फीलिंग क्या होती है, क्योंकि हमने कभी उस पर काम ही नहीं किया. हम हमेशा एक मनचाही लाइफस्टाइल जीते रहे, फिर बूढ़े हो गए और चले गए. सो कई बार ना हमें वो पता नहीं होता कि यार जैसे अगर किसी ने शराब नहीं पी है तो उसे पता नहीं होगा उसको करने के बाद कैसा फील होता है. किसी ने ध्यान नहीं किया तो ध्यान करने के बाद कैसा फील होता है. ऐसे जिसने योग को अपनी लाइफ में नहीं उतारा है, तो शायद आप कभी समझ ही ना पाए, बस दूसरों की बातें सुनते रहें कि कैसा फील होता है. तो इसकी एक्चुअल ट्रू फीलिंग आपको इसको करके ही पता चलेगी. बाकी हम और आप चाहे कितने लोग कितनी बातें करते रहें. जैसे यश, मेरे मन में बड़ी क्यूरियोसिटी आ रही है. आप बड़े बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करते हो दुबई में, सेलिब्रिटी क्लाइंट्स, सेलिब्रिटी योगा टीचर हो आप. कोई कॉमन मैन आपसे जुड़ना चाहे या आपसे सीखना चाहे तो कैसे सीख सकता है? So usually if you want to take online sessions, so I'm providing my online session in which I am personally teaching you with आप पर्सनली सिखा रहे हैं? yes, with the help of different techniques. जो मेरा खुद का अनुभव है वो मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. बिकॉज एट द एंड व्हाट आई रियलाइज कि मतलब 5 लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, सो मेरी ऊर्जा 5 लोगों तक ही सीमित है. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू एक्सपांड. हर लोग तक मैं पहुँचना चाहता था. तो क्या इसमें कुछ आपकी ऐसे यूनिक टेक्निक्स भी हैं जो हमें देखने को मिलती हैं? डेफिनेटली. मेरा पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ उस ऑनलाइन ट्रेनिंग में. It is not a selling perspective, but if you want to connect with me, if you want to learn yoga from me, so I'm providing my online training. जिस कहाँ पे जाना पड़ेगा हमें? So you just need to visit gloryyoga.org. Okay, gloryyoga.org. Yes, वहाँ पे you will find my online course details in which I'm taking live session. I'm observing your mistake. आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उनको सुधार के उनको. So ये डेली होते हैं या वीकेंड्स में होते हैं? It is most probably we are going to start daily. बट राइट नाउ करंटली इट इज़ 3 times इन अ वीक. मैंने ये देखा है कि आप अपने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी योग आसन के सही पोस्चर सिखाते रहते हो. सो आपका इंस्टाग्राम हैंडल है yash.yoga. सिंपल सा एंड याद रह जाए वाला योगा. बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो अगर आप यश से योगा सीखना चाहते हैं पर्सनली, वो खुद सिखाते, बहुत बड़ी बात है. नहीं तो आजकल लोग ना अपने इंस्ट्रक्टर्स रख देते हैं और खुद नहीं सिखाते.
विच इज़ गुड। जब तक ये खुद सिखा रहे हैं आपको ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए। सारे डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच यश हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपकी वो वाइब ना, वो एक सूदिंग सी वाइब है, फ्रेंडली वाली वाइब है, वो अच्छा लगता है आपके साथ बैठकर। इट वॉज ग्रेट टू बीइंग हियर। हर एक चीज़ हमने जो डिस्कस की उसमें यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की एनर्जी की भी वाइब थी। सो इट वॉज रियली ग्रेट टाइम विथ यू एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट पॉडकास्ट टिल नाउ। राधे राधे। राधे राधे।